ये आपके पास एक आर्टबोर्ड आ गया और नंबर ऑफ आर्टबोर्ड जितने भी आपने बनाने हैं, मैंने चूंकि इसकी ऑप्शन 5 ऑन की हुई थी तो 5 आर्टबोर्ड बन गए। आज मैं आपको जो सिखाने लगा हूं वो ये बताने लगा हूं कि विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस क्या करता है। मैं वर्क स्पेस, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर हो गए हैं, मैंने वर्क स्पेस को डिस्कस नहीं किया। या किया है तो मैंने सिर्फ इतना कहा था रीसेट करने के लिए। वर्क स्पेस के अंदर क्या क्या स्टोर होता है वो मैं आपको ये बताया था कि वर्क स्पेस के अंदर जनाब आपका जो डिफॉल्ट इलिस्ट्रेटर ने आपको पैनल्स का मजमुआ दिया है वो आता है। इसके अंदर क्या क्या वो पैनल्स होते हैं जो इसमें इलिस्ट्रेटर ने आपको बाय डिफॉल्ट ऑफर किया है, वो क्या पैनल्स हैं। रीसेट करने पे ये आपको दिखेंगे, ये पैनल्स हैं। स्टूडेंट्स, होता पता है क्या है कि इन पैनल्स को आप अपनी जरूरत के मुताबिक दाएं बाएं कर देते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। कोई इधर रख दिया, कोई इधर रख दिया, कोई इधर रख दिया, तरतीब आपने गड़बड़ कर दी। पैनल्स की अगर आपकी जो उसकी विजुअल वैल्यूज हैं अगर आपने चेंज कर दी हैं, और एज ए यूजर ऑफ एडोबी इलिस्ट्रेटर आप अगर इस एनवायरनमेंट से आप मुत्तफिक नहीं हो, आप कोई ये जो सेटिंग है आपको पसंद नहीं आती, तो इलिस्ट्रेटर आपको ये कहता है कि आप इन सेटिंग को रीसेट कर सकते हो टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज। और उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा, रीसेट का मतलब सिर्फ ये नहीं, ये 3 पैनल ही हैं। हो सकता है आपको जरूरत पड़ी, आपने अलाइनमेंट का पैनल ऑन कर दिया। ये हमने इंशाल्लाह करना है, कुछ आज कुछ मंडे को हम ये सारे कर रहे होंगे। अलाइनमेंट पैनल किधर गया जनाब, ये नीचे करके पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पड़ा हुआ है अलाइनमेंट का पैनल। और कोई पैनल ओपन कर लेते हैं, आर्टबोर्ड का पैनल। ये आर्टबोर्ड का पैनल आ गया। अच्छा, ये जो पैनल्स आप अपने हिसाब से आगे पीछे दाएं बाएं कर रहे हो, ये आपकी जरूरत के मुताबिक आपने इसको अपने सेटिंग की है। जब ये आपने काम कर लिया और आपका दोस्त आके इसी मशीन के ऊपर बैठता है, वो इन पैनल्स को देख के परेशान होता है, क्योंकि ये पैनल वैसे तो नहीं होते ऑन। ये तो मुझे जरूरत पड़ी, मैंने ऑन कर दिया। अब आप आए, मिस्टर अली हसन आए, वो कहते हैं सर ये पैनल मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए जो इलिस्ट्रेटर ने हमें डिफॉल्ट दी है। डिफॉल्ट सेटिंग्स जो होती हैं इनको आप इन पैनल्स को रिस्टोर कर सकते हो। रिस्टोर का मतलब इसको उस हालत में लेके आ सकते हो जिस हालत में ये होते हैं। और उसमें क्या क्या पैनल में होता है, सिर्फ 3 पैनल्स ऑन होते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, लाइब्रेरीज। बाकी पैनल वो देख रहे हो, ये अलाइनमेंट का, ये आर्टबोर्ड का, ये किसने ऑन किया है, मैंने ऑन किया है। ये आपको हो सकता है जरूरत ही नहीं इसकी, आप कहते हो इसको रीसेट नहीं कर सकते क्या उसी तरह। अब देखो, एक तरीका ये हो सकता है, इसको क्लोज करना शुरू करो खुद, एक एक करके बंद कर दो। अब ये तो मैंने सिर्फ 2 ओपन किए, और मजे की बात है मैंने इनकी तरतीब भी खाना खराब कर दिया इसका। ऐसा ही है ना, ये तो इकट्ठे थे तीनों, मैंने इनको ब्रेक करके अलग अलग कर दिया। लेयर पैनल अलग कर दिया, लाइब्रेरी अलग कर दिया, प्रॉपर्टी पैनल अलग कर दिया। अगर आप इस तरह की डिस्टर्बेंस पाओ स्टूडेंट्स, आप इसको रीसेट कर दिया करो। असेंशियल का मतलब जो जरूरी है पैनल्स, वो कौन कौन से हैं, इलिस्ट्रेटर कहता है, वो कहता है 3 है। बाकी पैनल आपको अगर जरूरत है ऑन कर लो, नहीं जरूरत तो बंद कर दो। तो इसको क्या कर सकते हैं, पैनल्स को रीसेट। रीसेट करने का तरीका, विंडो मेन्यू में जाओ, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब ये आपके पास एरिया है, ये जिस तरह ये रूम है, ये मेरे लिए वर्क स्पेस है। ये वो स्पेस है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करता हूं, और काम करते ही मुझे किसी और वर्क स्पेस से कोई मतलब नहीं, मैं यहीं से निकल के बाहर चला जाऊंगा घर। ये मेरे लिए वर्क स्पेस है। आपके लिए वर्क स्पेस जो कि इलिस्ट्रेटर के हवाले से है, ये पूरी विंडो है। इस विंडो में कौन सी चीज कहां रखनी है, कौन सी चीज नहीं चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, आपने अपने लिए सेट कर लो। ये आपकी वर्क स्पेस है इलिस्ट्रेटर के अंदर। पैनल्स कौन कौन से चाहिए, कहां पे रखने हैं, प्लेसमेंट, टूल बॉक्स कहां चाहिए, यहां चाहिए टूल बॉक्स कि यहां चाहिए टूल बॉक्स, ये आपकी मर्जी है। इस पूरी सेटिंग को बोलते हैं वर्क स्पेस। एक वर्क स्पेस वो देता है कौन, इलिस्ट्रेटर, नाम है उसका एसेंशियल्स। वर्क स्पेस का नाम क्या है, एसेंशियल। उसमें तरतीब में क्या क्या चीजें होती हैं, तरतीब में टूल बॉक्स होता है लेफ्ट साइड पे, पैनल्स होते हैं राइट साइड पे, और वो भी कितने, सिर्फ 3। बाकी वो तो मैंने ऑन किए।
मैंने सारा इसका खाना खराब कर दिया इंटरफेस का, मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक किया। हो सकता है मिस्टर अली हसन इनको कुछ डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए, टूल बॉक्स हो इन्होंने इधर रखना है इधर रखना है, इनकी मर्जी है ना। और पैनल्स भी इन्होंने आर्टबोर्ड रखना है नहीं रखना है, इनकी मर्जी है। अगर आप इस स्क्रीन से इत्तेफाक करते हो कंटिन्यू रखो काम। लेकिन अगर आपको ये स्क्रीन पसंद नहीं है, स्क्रीन पसंद का मतलब ये वर्क स्पेस पसंद नहीं है, तो वर्क स्पेस आप अपनी भी बना सकते हो। आप अपने नाम से वर्क स्पेस बना सकते हो। मिसाल के तौर पे ये मेरा डिवाइस जो है लैपटॉप है, 3 लोग इस्तेमाल करते हैं। सुबह के टाइम कोई 8 घंटे की ड्यूटी, अगले 8 घंटे में कोई, उससे अगले 8 घंटे में कितने 8-8 आवर्स के स्लॉट्स हो रही हैं, 3। अब 3 लोग काम कर रहे हैं, वो अपने अपने वर्क स्पेस बना सकते हैं। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अपनी मर्जी के पैनल्स, अपनी मर्जी की तरतीब, अपनी मर्जी का टूल बॉक्स की प्लेसमेंट, ये होता है वर्क स्पेस। और सिर्फ यही नहीं होता वर्क स्पेस, शॉर्टकट कीज। क्या मैंने बोला? शॉर्टकट कीज कुछ मैंने आपको बताई हैं, कुछ आपको बताऊंगा। कोई मुझे बता सकता है रूलर की ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है? स्मार्ट गाइड्स को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल यू, देखो ना याद होनी शुरू हो गई है। और कुछ दिन और आप इसी एनवायरनमेंट में काम करोगे, आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट की है, सारे सॉफ्टवेयर में चलती है, कंट्रोल एस। किसी डॉक्यूमेंट को, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलिस्ट्रेटर हो, चाहे कोरल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे नोटपैड हो, कुछ भी हो, ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल ओ। नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एन। ये शॉर्टकट कीज है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट या ग्राफिक डिजाइनर अगर चाह रहा है कि शॉर्टकट कीज जो इलिस्ट्रेटर ने दी हैं वो पसंद नहीं उसको, वो उसको पसंद ही नहीं है, शॉर्टकट कीज को आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? लफ्जी मानी होता है चेंज कर सकते हो, चेंज करना। ये भी कर सकते हो, ये आज करेंगे। शॉर्टकट कीज आपको सिर्फ 3-4 आती हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हो कि शॉर्टकट कीज और भी जाननी चाहें, और भी सीखी जाएं, और भी समझाई जाएं, और भी मुझे सर बताएं? अगर मुझे उसके भी काम की लगेगी मैं यूज करनी शुरू कर दूंगा, जो नहीं यूज करने की है छोड़ दूंगा। कोई आपने, जरूरी तो नहीं कि वो 500 को शॉर्टकट की है सारी आनी चाहिए, उसमें से जो काम की है सिर्फ उतनी आपने इस्तेमाल करनी है। जो काम की नहीं है, जो समझ दो यार आपको हेल्प नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही, छोड़ दो उसको। तो इसका मतलब है वर्क स्पेस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? पैनल्स की तरतीब, जो जो चाहिए और जो नहीं चाहिए, टूल बॉक्स कहां चाहिए वो लोकेशन, प्लस शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज आप अपनी भी ऑन कर सकते हैं। आपको कंट्रोल एन बता दी मैंने, आपको मैंने कंट्रोल आर बता दी। आप मेरे से इत्तेफाक करते हो या इलिस्ट्रेटर से इत्तेफाक नहीं करते, आप कंट्रोल आर की बजाय कुछ और रख दो, शॉर्टकट की चेंज भी हो जाती है। शॉर्टकट की, हो सकता है मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे यार कंट्रोल आर नहीं अच्छा लग रहा, मैं कुछ और की का शॉर्टकट की असाइन कर सकता हूं। और मैं एक ही काम के 2 शॉर्टकट कीज भी दे सकता हूं, 3 भी दे सकता हूं। मेरी मर्जी है मैं कंट्रोल आर प्रेस करूं या दूसरी तीसरी करूं, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब कस्टमाइजेशन ऑफ योर शॉर्टकट कीज हो सकती है, कस्टमाइजेशन ऑफ मेन्यूज हो सकते हैं। मेन्यू समझते हो? ये मेन्यू है, ऑप्शन दिख रही है आपको ये वाली, ये आप हो सकता है आप चाह रहे हो सर ये तो मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं करनी, इसको निकालना दूं, ये मैंने कभी इस्तेमाल ना करनी, निकालना दूं, ये क्लोज से काम हो जाता है, क्लोज ऑल निकालना दूं, सेव एज रहने देता हूं, सेव या सेव एज कॉपी ये निकालना दूं। मेन्यू में से एडिट मेन्यू में आया, क्या पेस्ट इन फ्रंट काफी है, पेस्ट इन बैक एंड पेस्ट इन प्लेस एंड पेस्ट ऑन आर्ट बोर्ड निकालना दूं? जो आप समझते हो, मैं नहीं समझता ये फालतू है, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप समझते हो कि ये शॉर्टकट कीज आपको नहीं चाहिए, मेन्यू में हमें खाम का गंद मचा पड़ा है, सफाई कर दो, कम कर दो। इसका मतलब है कस्टमाइजेशन किसमें और हो सकती है, कस्टमाइजेशन चेंजेस किसमें हो सकती है? और मेन्यू में किस किस के साथ चेंजेस हो सकती हैं? आपके मेन्यू में। और किस में चेंजेस हो सकती हैं? आपकी जो शॉर्टकट कीज में। और किस में चेंजेस हो सकती है? आपके टूल बॉक्स में।
टूल बॉक्स दिख रहा है ना ये वाला? अगर आप कहो ये टूल बॉक्स बड़ा लिमिटेड सा टूल बॉक्स है, कौन सा टूल बॉक्स इस वक्त एक्टिव है? बेसिक और एडवांस? बेसिक है, बेसिक है। एडवांस में कैसे जाते हैं? 2-3 तरीके हैं। विंडो मेन्यू के थ्रू जा सकते हो। कल मैंने आपको बताया था टूल बार, यहां से कर लो। या दूसरा तरीका ये 3 डॉट्स हैं, इस आइकन पे जाके यहां से भी कर सकते हो। अच्छा, टूल बॉक्स। अच्छा, टूल बॉक्स में हो सकता है ये टूल है जादू की छड़ी, बड़ी काम की है, लेकिन आप समझ तो यार इसकी जरूरत ही नहीं मुझे। सोच है ना अपनी अपनी, आप कहते हो यार ये निकाल दो इसमें से। इसका मतलब टूल बॉक्स के अंदर भी क्या हो सकता है? चेंजिंग हो सकती है। इन सारे को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब है एज ए यूजर और ऑपरेटर ऑफ दिस डिवाइस यू कैन चेंज द मेन्यू, शॉर्टकट कीज, टूल बॉक्स, पैनल्स, ये वो सब, ये कस्टमाइजेशन कहलाती है। और कस्टमाइजेशन आपको ये सॉफ्टवेयर में कहा जाता है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज कर सको, चेंजेस कर सको। घर वो अच्छा जिसको आप अपनी मर्जी से तरतीब लगा सको। कमरा इधर नहीं इधर चाहिए इधर कर लेते हैं, ये वॉशरूम इधर नहीं इधर कर लेते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शन होनी चाहिए ना, कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो चीज, तो आपके पास ऑप्शन हो कि अच्छा यहाँ नहीं यहाँ लगा दें यहाँ। तो इसी तरह आप पूरे एनवायरनमेंट में अपनी मर्जी से जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपने काम करना है, आप हो यूजर, आप हो ग्राफिक डिजाइनर, आपको सुकून चाहिए दिमागी तौर पे। वो सुकून कैसे होगा? जब तक आप अपनी मर्जी ना कर सको पैनल सेट करने के वक्त, टूल बॉक्स सेट करते वक्त, मेन्यू सेट करते वक्त, शॉर्टकट की सेट करते वक्त, जब तक आपको ये सहूलतें ना मिलेंगी आप खुश नहीं रहोगे। सीधी सी बात है। आपकी खुशी किस में आएगी? ग्राफिक डिजाइनर की, क्योंकि आपने मैराथन सेशंस करने हैं, आपने लाइफ टाइम जॉब के लिए, कैरियर के तौर पे आपने ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए आपने ये टूल सीखा है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें, फैसिलिटीज होंगी, तो आप भी खुश रहोगे और काम करने में भी इंजॉय करोगे। अगर ये ना होती फीचर्स, ये ना होती सहूलतें, तो आप कहते हो यार कितना रिजिड किस्म का सॉफ्टवेयर है, जो है बस वही है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या? तो ये सारे काम करने के लिए कल मैंने आपको कुछ और मॉडल में आपको काम करवा रहा था, कल टूल सिखा रहा था, बनाना सिखा रहा था कुछ। आज भी बनाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये चीजें जितनी बताई हैं ये आपको आनी चाहिए पहले, फिर ही आप सुकून से काम करोगे, टूल के साथ प्ले करोगे, बनाओगे कुछ ना कुछ। तो आज आपको क्या सीखना है स्टूडेंट्स? आज आपको टूल बॉक्स बनाना सीखना है अपना। एक तो ये टूल बॉक्स है ना, ये वाला एडवांस या बेसिक। आप जा रहे होगे, आप अपना एक टूल बॉक्स बनाओ। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान कहते हैं सर क्या मैं अपना टूल बॉक्स बना सकता हूँ अपने नाम का? मुझे सर ये सिर्फ 8-10 टूल चाहिए, बाकी मुझे गैर जरूरी है, मैं सिर्फ वही बनाना चाह रहा हूँ। मैं कहा बना लो, बना लेते हैं। सबसे पहले टूल बॉक्स बना लें, इससे स्टार्ट करते हैं। टूल बॉक्स कैसे बनते हैं? ये टूल बॉक्स आपको पसंद नहीं है ये वाला? तकरीबन कोई इसके अंदर अगर टोटल इसको गिना जाए तो तकरीबन ये 25-30-50 के करीब टूल्स हैं, सारे मिला जुला के। कुछ दिख रहे हैं, कुछ हिडन भी हैं, जो कि लॉन्ग क्लिक के पे सामने आ जाते हैं। नजर आ रहे हैं? आप अपनी मर्जी से इनमें से सिलेक्टेड टूल्स को रखना चाह रहे हो, काम आपको करना ही उनसे है, आप उसी से वास्ता पढ़ने। आप कहते हो क्या जरूरत है, बकवास है, निकाल दो इसको। तो टूल बॉक्स आप अपनी कैसे बनाते हो? नंबर 1 पहले ये बनाते हैं। अगर आप, वैसे तो मैं आपको यही कहूंगा रेकमेंड ही, टूल बॉक्स एडवांस ही आपके लिए, एडवांस ही ठीक है, एडवांस से काम करना है। लेकिन कभी हो सकता है जेन है ना आपका, इंसान है ना, ग्राफिक डिजाइनर है, तो बेचारा नहीं, मैं अपने नाम के टूल बॉक्स पसंद करता हूँ और अपनी मर्जी से टूल की प्लेसमेंट करना चाह रहा हूँ, और फलां ग्रुप में मैंने ये रखने हैं, एक ग्रुप बनाना है इसमें ये रखने हैं। जरूरी नहीं आप इसी को फॉलो करो जो इलिस्ट्रेटर ने आपको पूरा स्ट्रक्चर एक बना के दिया, बड़े समझदार लोगों ने बनाया है। ये सॉफ्टवेयर बनाते वक्त बड़े अक्लमंद लोग थे जिन्होंने टूल्स की ग्रुप एक के अंदर एक सोच समझ के रखा है। अगर किसी ने ये रेक्टेंगल के साथ राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार और एक फ्लेयर टूल रखा है, सोच समझ के रखा होगा, लेकिन आप उससे इत्तेफाक नहीं करते। आप कहते नहीं यार मैंने ये नहीं चाहिए मुझे, मैंने तो अपना ही बनाना है टूल बॉक्स।
अब हो सकता है आप ऊपर वाले 3 अलग रख दो, नीचे वाले 3 अलग कर दो टूल बॉक्स में, मर्जी आपकी। अगर आपने इसी तरह चलना है तो फिर यही यूज करो ना, किसने रोका है आपको? अगर आप इसी के साथ ही चलना चाह रहे हो तो ये अच्छा बना हुआ है। लेकिन मैंने चूंकि सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूं तो सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूं एज ए ट्रेनर, तो आपको पता होना चाहिए टूल बॉक्स में आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये करते हैं पहले, टूल बॉक्स को कस्टमाइज कैसे करते हैं। और पहले काम करता हूं, ये काफी मैश आपका पूरा स्क्रीन के ऊपर काफी रश पड़ गया है, इसको जरा ठीक करते हैं पहले। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था विंडो मेन्यू में जाके आपने वर्क स्पेस, और आज मैं वर्क स्पेस बनाना भी सिखाऊंगा। पहले तो टूल बॉक्स को फिक्स करते हैं, फिर वर्क स्पेस को भी बनाते हैं, फिर मेन्यूज को देखते हैं और फिर शॉर्टकट कीज को देखते हैं। इतनी सारी चीजें आज समझ लेते हैं ताकि पूरे, पहले तो इसके साथ दोस्ती कर लो ना कि ये है क्या, इसको हमने चलाना कैसे है। ग्राफिक डिजाइनर को ये सारी चीजें जब तक मालूमात नहीं होंगी वो तसल्ली से नहीं बैठेगा। ठीक है, ये सारी चीजें पहले समझ लो। रीसेट कर देते हैं। रीसेट ने एक काम आपके लिए कर दिया, इसने उस शक्ल में ले आया इलिस्ट्रेटर को जो गैर जरूरी चीजें थी, जो उस वो कहता है हो सकता है उसके लिए गैर जरूरी हो, मेरे लिए जरूरी हो, उसने वो तो सब बंद कर दी ना, और सिर्फ क्या रखा, प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज। अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं थोड़ा इधर करके दिखा देता हूं। सिर्फ ये 3 पैनल्स उसने रख दिए, बाकी उसने क्या, आर्टबोर्ड था, मैंने रखा था, मैंने तो रखा था, और भी एक शायद था अलाइन, वो मैंने रखा था, वो तो गायब हो गया। और दूसरा टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स था, और ये टूल बॉक्स की कौन सी टाइप है, बेसिक, और ये बेसिक पे ले जाता है। ये आपको फर्स्ट टाइम ऑफर क्या करता है, इलिस्ट्रेटर रीसेट करने से बेसिक टूल बार ऑन कर देता है, जिसको आपको बाद में एडवांस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं अब चाह रहा हूं कि मैं टूल बॉक्स पहले जरा अपनी क्रिएट करूं। टूल बॉक्स कैसे क्रिएट होती है, ये डबल कॉलम और सिंगल कॉलम तो मैंने बता दिया था कि कैसे करना है। अब आपने एक काम करना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहां पे ये देखिएगा, आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक सैंडविच सा नजर आ रहा है कॉर्नर पे, छोटा सा आइकन, इस पे क्लिक करना है, जहां पे आपको मैंने कहा था एडवांस कर देना। इसमें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, न्यू टूल बार। ये है जी आपके पास वो ऑप्शन जिससे टूल बार बनेगी अपने नाम की। मॉर्निंग की शिफ्ट वाला अपनी टूल बार बना ले, इवनिंग वाला अपनी बना ले, और टूल बार बना के उसमें अपनी मर्जी के टूल ऐड करवा ले, और उसकी जो तरतीब रखनी है वो अपनी मर्जी से रख दे, ना फॉलो करे इलिस्ट्रेटर को। न्यू टूल बार, सबसे पहले टूल बार का नाम, क्या नाम था, फरहान। फरहान, फरहान आते हैं जी मॉर्निंग शिफ्ट में, फरहान टूल बार, जो मुनासिब नाम है रख दो, फरहान ही काफी है। ओके, अच्छा फरहान टूल बार, ये देखो एक एम्प्टी सा बॉक्स आ गया, ये वाला, ये आपकी एक्चुअल है, ये फरहान है, ये फरहान टूल बार। एक्सपैंड कर लो, डबल कॉलम में ले आते हैं, जरा दिखेगा आपको सही। प्लस लिखा हुआ है और दूसरा माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये देखो, इस पे क्लिक करते क्या आ रहा है आपका, लिस्ट आ गई ना, ये यहां से ये सारी टूल बार की लिस्ट है, ये दिख रही है आपको। क्या रखना है बताओ, क्या ये ऐड कर दूं, क्या पेन टूल ऐड कर दूं, क्या, और क्या क्या सीखा था हमने ये, हाँ ये, अच्छा आप ग्रुप बनाना है तो इसके ऊपर ड्रॉप करो, आप ग्रुप बनाना है इसके ऊपर ड्रॉप करो। अगर आपने इन दोनों को अलग रखना है, हालांकि ये अलग नहीं थे, ये उसी के अंदर थे, स्टार, अलग कर दो, ये लो। अब एक टूल है पेंट ब्रश, यहां चले थोड़ा नीचे चलता हूं। आपको याद है कल मैंने हैंड टूल करवाया था आपको, ये पड़ा हुआ है हैंड टूल, ये मैं रख देता हूं इधर, हालांकि ये इसके अंदर थोड़ी होता है,
इस टूल के अंदर नहीं होता, लेकिन आप इसको ग्रुप इसके अंदर ऐड कर दिए, ये सिलेक्शन के अंदर। हालांकि ये नहीं था इधर, ये तो नीचे करके ये अलग से एक टूल था, लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाह रहे हो, आप इसके मालिक हो, ऑनर हो, इस सॉफ्टवेयर को आप रन कर रहे हो, आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर लो। जूम टूल, ये लो। और जो जो टूल आपने सीखे हैं, करे हैं, रखना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। टेक्स्ट टूल भी रख लेते हैं ये लोग। एडिट, और जो आपको यहाँ पे चाहिए वो ऐड कर दो, जो नहीं चाहिए वो यहां से माइनस कर दो, जो नहीं चाहिए वो यहां से माइनस कर दो। इस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है टूल बॉक्स के अंदर। समझ आई बात की? और ये टूल बॉक्स अब बन गई है दो। अब आपने किसके साथ काम करना है? अगर ये नहीं चाहिए, बंद कर दो। अब आपके पास यही टूल बॉक्स है, और इस टूल बॉक्स का नाम क्या है? फरहान टूल बार। और ये कहाँ से आपको मिलेगी, स्विच कैसे कर सकते हो फ्रॉम वन टू अनदर? विंडो मेन्यू में चले जाओ, और ये टूल बार्स में अब आपको मिस्टर फरहान टूल बार टिक हुई भी नजर आ रही है। ये आपको अगर चाहिए रखो, बंद करनी है क्लिक कर दो, गई, खत्म हो गई। दोबारा से देखो, अब आपकी मर्जी है, आप टूल बार में आके इसको दोबारा एक्टिवेट कर लो, ये आ गई। इसी के साथ काम करना है, करो, ये लो, जो दिल करता है बनाओ। ऑल्ट के साथ कॉपी भी निकाल सकते हो, बड़ी मजे की ऑप्शन है। ऑल्ट के साथ जितनी मर्जी कॉपी निकाल, एक टूल बनाओ। ये देखो मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ। ऑल्ट आज की है। ऑल्ट आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप चाहो एक चीज बनी हुई है और उसको आपने बार बार बनाना हो, सेम सेम डुप्लीकेट, ऑल्ट के साथ करनी। दूसरा तरीका कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट काफी लंबा काम है, पहले कॉपी करो फिर पेस्ट करो, पहले कॉपी करो फिर पेस्ट करो। ये कितना आसान नहीं हो गया कि जितने भी ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके जहां ड्रॉप करना कर दो। ऑल्ट आज की ऑल्ट। दूसरा, क्या टूल बॉक्स की समझ आई है? मैं टूल बॉक्स के टॉपिक को क्लोज करूंगा, पहले एग्जैक्टली पूरा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टूल बॉक्स या टूल बार से बोलते हैं, वो आप एक से ज्यादा बना सकते हो कि नहीं बना सकते? इसे दूसरा बंदा है, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहते हैं मैं सर, मेरा तो उसके साथ है झगड़ा, वो उस टूल बार के अंदर वो पूरी टूल्स है ही नहीं, मैंने तो अपनी बनानी टूल बार। अपनी बना लो, एडवांस यूज करें एडवांस यूज कर लो। अगर अपनी टूल बार बनानी है तो मैं आपको यही कहूंगा, आपने अपनी अपनी टूल बार बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑप्शन है अगर आप बनाना चाहो तो। टूल बार अपने नाम से बना के अपनी पसंद के टूल्स, अपनी पसंद के ग्रुप बना के उसको रख लो। और जब कभी उसमें कोई एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, टूल आप कुछ मजीद टूल सीखते हो, आप जो जो सीखते हो आप ऐड करते जा रहे हो। सर ने ये करवा दिया, चलो ये हम रख लेते हैं, जो नहीं करवाया भी छोड़ देते हैं। अपनी टूल बार बना के उसके अंदर रख लो और इस्तेमाल करो। अच्छा, अगली चीज जो समझने की है, आपने टूल बार जो आपने बनाई है, अगर आप उन टूल बार्स को मैनेज करना चाहो, मैनेज का मतलब डिलीट करना चाहो, हो सकता है मिस्टर फरहान चले गए जॉब छोड़ के, अब इनके नाम की टूल बार पड़ी हुई है, वो हाँ हाँ पड़ी हुई, ना इस्तेमाल है ना उसका कोई यूज है, तो क्या करेंगे? मैनेज टूल बार। न्यू नहीं बनाने के लिए मैनेज जो बनी हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है, उनको मैनेज करने के लिए। क्या ये मिस्टर फरहान का नाम नजर आ रहा है? सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ऐसे क्लिक करके। ये आपको डस्टबिन नजर आ रहा है छोटा सा, क्लिक कर दो, खत्म हो जाएगा। प्लस, नहीं, मिस्टर अब्दुल्ला, नई टूल बार, ये आ गई। उसी की कॉपी है ये अभी, दोनों देखो सेम सेम, क्योंकि आपने प्लस पे क्लिक किया। एक में कुछ है, एक में कुछ करना चाह रहे हो, कोई मसला नहीं, एडिट कर लो। ये लो, कौन सा टूल रख दो इसमें, ये वाला? और कौन सा रख दो? ये वाला? कहाँ रखना है? ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जब दिल करता है, जहां पे आपको दिल करता है वो आप टूल बॉक्स के अंदर उसको फिट कर सकते हो। ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना दो।
ये आपकी मर्जी है, ये उसकी नहीं है। इलस्ट्रेटर नहीं कह रहा कि ऐसा करो, ये आपने अपनी मर्जी कर रहे हो कि और टूल बार अपनी मर्जी से आगे पीछे करके वो करे जा रहे हो। इसका मतलब आपके इस वक्त कितने टूल बार्स अवेलेबल है? एक मिस्टर अब्दुल्ला, एक मिस्टर फरहान, और एक बाय डिफॉल्ट जो होता है एडवांस या बेसिक वर्जन उसका, लो वैल्यूज के साथ। इसका मतलब है विंडो में आज आपने टूल बार्स के हिसाब से एडवांस, बेसिक और जो जो ऑन है वो दिख रहे हैं, और इनमें से जो ऑफ करना चाहो आप ऑफ कर दो। कम से कम एक तो आपको जरूरत पड़ेगी ना। तो मैं आपको ये कहूंगा वो एक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एडवांस होना चाहिए, बेहतर है। लेकिन अगर आपकी डिमांड है, आपकी रिक्वायरमेंट है इस यूजर की, इस मशीन की, तो आप अपने जितनी टूल बार जिस जिसके नाम से बनानी बनाते रहो, उसमें जो टूल रखने हैं जो निकालने हैं वो निकाल दो। और अगर आपको इसको मैनेज करना है तो यहां से मैनेज कर सकते हो। मैनेज में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम कॉपी निकाल लो, क्लिक करके सेम कॉपी बन जाएगी नए नाम से, और अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो। तो जनाब अभी तक मैंने जो आपको करवाया है, ये करवाया है कि टूल बार बनती किस तरह है, टूल बार के अंदर बटन्स कैसे रखते हैं, बटन निकालते कैसे हैं, और फिर मैनेज क्या आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा मेन्यू के अंदर ये वाली कम से कम ऑप्शन जिसका नाम टूल बार है ये आपको क्लियर है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एडवांस प्लस न्यू प्लस मैनेज, ये ऑप्शंस का आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि अगर आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर टूल बॉक्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज करना चाह रहे हो, एक तो ये होगी कस्टमाइजेशन खत्म। दूसरी तरफ आते हैं, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपने टूल बार की बात तो हो गई अपनी जगह, क्या ये पॉसिबल है कि मुझे ये तीन पैनल्स रखने ही रखने थे? प्रॉपर्टीज, लेयर्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है रहे। मैं चाह रहा हूं मैं कुछ और भी पैनल जिसकी मुझे जरूरत पड़ती है डेली बिजनेस में अपने काम करने के लिए, तो क्यों ना मैं उनको ऑन कर दूं, उनको भी ऑन कर दूं। ऑन करते हैं, अलाइन को ऑन करते हैं, बहुत फेमस बहुत पावरफुल ये। अच्छा आपकी मर्जी है, इसको अगर चाहो इसके इनसाइड यहां पे भी पुट कर सकते हो। तीन थे ना, ये चौथा आ गया, देख रहे हो? ये आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका प्रॉपर्टीज वाला पैनल, ये साथ वाला लेयर वाला पैनल कल जो मैंने स्टार्ट करवाया था, याद होगा, ठीक है। ये लाइब्रेरीज जो इसका अंदर होता है, और साथ में अलाइन ये वाला पैनल, इकट्ठे नहीं हो गए। हालांकि वैसे ये क्या इसका हिस्सा था? क्या इस पैनल का वो हिस्सा था पहले? नहीं, ये किसने बनाया? आपने बनाया है, ठीक है। और अगर आप इसको अलग भी करना चाहो अलग कर सकते हो, ड्रैग करके बाहर ले, आपकी मर्जी है। असल में पता क्या है, अलाइन के साथ दो और इसके कंपेनियन हैं, वो हैं पाथफाइंडर और एक है ट्रांसफॉर्म। ये मैंने तरतीब सही कर दी। इसको ना बड़े मजे से आप इसको ग्रुप को सेट कर सकते हो अपनी नीड के मुताबिक। अब मुझे बताओ जरा, टोटल कितने पैनल ऑन है? जो मैंने ऑन किए हैं टोटल नजर कितने आ रहे हैं? 6 हैं। 3 वो है, और बड़े मजे के हैं ये। चला जब आपको मंडे को करवाऊंगा ना ट्रांसफॉर्म, अलाइन और पाथ फाइंडर खास तौर पे, प्लस ये 3, टोटल कितने हो गए? 6। वैसे डिफ कितने थे? 3 थे। अच्छा, अब एज ए यूजर आपने बड़ी मेहनत करके इसकी तरतीब लगाई स्क्रीन के ऊपर, और इन्हीं के साथ आपने काम करना पसंद करते हो, ठीक है। चले एक और ऑन करते हैं, जो हम आने वाले दिनों में कर रहे होंगे। आर्टबोर्ड वाला कोई ऑन कर लेता हूँ। आर्टबोर्ड भी आ गया। अब आर्टबोर्ड को अलग रखना है। अच्छा आर्टबोर्ड अकेला नहीं है, आर्टबोर्ड के साथ एक और पैनल है, एसेट एक्सपोर्ट, देख रहे हो? टोटल कितने हो गए स्क्रीन पे? 6 7 8 हो गए टोटल। अलग करना है या उसका हिस्सा रखना है, अलग भी कर सकते हो दोनों को। वैसे ये इकट्ठे हैं, जो इकट्ठे ही रखते हैं, इसकी खास वजह है रखने की। ये मैंने नहीं कहा, ये इलस्ट्रेटर ने इसको इकट्ठा रखा, ये दो प्लस ये 3 और वो 3, ये खास वजह है, उन्होंने इसको इस तरह अरेंज करके रखा हुआ है। अब वो आपने इस्तेमाल, जैसे मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज इसकी जो करवा रहा था,
आपने महसूस किया कि उसने प्रॉपर्टीज के साथ बड़ा एक जबरदस्त पैनल सेट किया है जो आपको कल काफी फैसिलिटेट कर रहा था। पैनल के साथ प्रॉपर्टीज के साथ कौन सा था वो कल? लेयर्स। कोई खास वजह रखी है ना? कल आपने फील भी किया होगा कि ये इकट्ठे होने के मुझे क्या फायदा हुआ। प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ, फिलिंग अपेयरेंस में, फिलिंग और उसकी स्ट्रोक, और साथ में लेयर्स से मैं इसकी अरेंजमेंट को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ लेयर्स के थ्रू। तो ये खास वजह है ना उन्होंने ऐसा किया। तो आप उसको इज्जत दो, रिगार्ड करोगे। उन्होंने अगर करा है तो अच्छी वजह किया। अगर आप समझ दो यार नहीं, ये लेयर्स मैंने रखना है अलाइन के साथ, और जो पाथ फाइंडर रखना है वो प्रॉपर्टीज के साथ, वो आपकी मर्जी अगर रखना चाहो तो जो तरतीब लगानी आपने लगा दी। लगाने के बाद क्या ये जो तरतीब आप लगा रहे हो क्या आपको फ्यूचर में चाहिए कि ये रोज आके करना है आपने? क्या आप पसंद करोगे रोज आके ये सेटिंग करो फिर काम शुरू करो? क्यों ना इसका जो एनवायरनमेंट आपने बनाया है, जिसे बोलते हैं टेक्निकली वर्क स्पेस, इसको सेव कर दिया जाए। टूल बार की बात नहीं कर रहा, अब मैं पैनल्स की तरतीब की बात कर रहा हूं। टूल बॉक्स को भी चले एक्टिवेट करता हूं। बंद है ना टूल बॉक्स? टूल बॉक्स तो मैंने बंद कर दिया, है ही नहीं टूल बार। एडवांस वाला ऑन कर लेता हूं। ठीक हो गया। टूल बॉक्स की क्या वो पोजीशन है जहां पे होती है? क्या ये वो पोजीशन है जहां पे था? कहां था ये? वो उधर, बिल्कुल एंड पे। अच्छा ये अब, वो तो ठीक है, इलस्ट्रेटर कहता है कि ऐसा करो, हमने अपनी ये तरकीब लगा दी, हम इसी में खुश हैं। इसको क्या करो स्टूडेंट्स, विंडो में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ। अब बात होगी वर्क स्पेस क्रिएट करने की। पिछली बार हमने बात क्या की थी? टूल बार क्रिएट करने की। अब क्या हो रहा है? वर्क स्पेस क्रिएट हो रही है। और ये मेहनत जो आपने मेहनत ही की है ना, टूल बार ऑन किए, तरतीब लगाई, आगे पीछे किए, टूल बॉक्स को सेट किया, ये आपकी मेहनत ही है ना। क्या ये आपको अगर रोजाना करनी पड़ जाए सुबह आके, बुरा लगेगा ना? टाइम तो लगेगा ना आपको। टाइम क्यों वेस्ट करते हो इतना? तो मसरूफ जिंदगी के अंदर ये कोई काम है करने का? इसको क्यों नहीं सेव कर लेते परमानेंट, ताकि कल को आके आपके नाम की वर्क स्पेस, जनाब नाम मिस्टर नेम, न्यू वर्क स्पेस, जैसा टूल बार बनती है उसको नाम देते हो, आप वर्क स्पेस को भी नाम दे दो मिस्टर नेम। ये मिस्टर नेम। ओके जी जनाब, मिस्टर नेम की ड्यूटी खत्म हो गई, चले गए। अब मिस्टर आए अली। हो जाते हैं यार ये क्या है, तो समझ नहीं आ रही मुझे। ये आएंगे, इन्होंने आगे क्या कर दिया, वर्क स्पेस को एसेंशियल्स कर दिया दोबारा। और एसेंशियल्स भी करने के बाद ये कहते हैं ये भी गड़बड़ है, इसको कर दिया इन्होंने रीसेट। ये होता है डिफॉल्ट। अब देखो, क्या टूल बॉक्स भी, पैनल्स भी। अब मॉर्निंग का टाइम हो गया, इवनिंग की ऑफ हो गया, मॉर्निंग में मिस्टर नईम साहब, वो कहते हैं यार ये क्या, मैंने तो बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करी थी, वो पैनल चाहिए, वो सारा कुछ अपने मुताबिक। ये क्या करेंगे, विंडो मेन्यू में जाएंगे, वर्क स्पेस में मिस्टर नईम, जैसे ही क्लिक करेंगे इनको वैसे ही इन्वायरमेंट आ जाएगा, वैसे ही वर्क स्पेस आ जाएगी जैसे इन्होंने सेट की थी अपने लिए। प्लस टूल बॉक्स की पोजीशन, सब कुछ, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर जिसमें आपकी तसल्ली होती है, वो आप अपनी अरेंजमेंट को असल में, अरेंजमेंट ऑफ पैनल्स, प्लेसमेंट ऑफ टूल बार, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। अब प्लस इसमें वर्क स्पेस जो होती है, अब मिस्टर नेम जॉब छोड़ के चले गए, विंडो मेन्यू में जाएंगे, वर्क स्पेस जब बनती है तो वर्क स्पेस रीसेट भी होती है, रीसेट भी होती है। एसेंशियल जैसे रीसेट होती है, मिस्टर नेम की वर्क स्पेस भी रीसेट होती है। मतलब ये मिस्टर नेम छोड़ के चले गए, ऐसे ही काम करते करते ड्यूटी ऑफ हो गई, चले गए, मिस्टर अली आ गए, वो कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा है, वर्क स्पेस बड़ा अच्छा बनाया जिसने भी बनाया। इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने नई कुछ एडिशन कर दी उसमें, ब्रशेस, ये यहाँ रख करके रख दिए, 3 टैब्स होते हैं इसमें, स्वाचेस, ब्रशेस एंड सिंबल्स, ये ऑन कर दिया। और ये काम करते करते इनका ऑफ हो गया, ये चले गए। अब आए मिस्टर नेम,
क्या इसमें मिस्टर नईम ने ये रखी थी क्या पैनल्स? इन्होंने रखी हैं क्या? क्या इसमें इसका हिस्सा था जब इन्होंने क्रिएट किया था वर्क स्पेस? ये तो नहीं था। तो ये क्या करेंगे, जैसे आएंगे, उन्होंने जब देखा वर्क स्पेस मिस्टर नईम ही है, लेकिन गड़बड़ हो चुकी हुई है, तो ये गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? रीसेट। जिसका एसेंशियल रीसेट होता है, तो मिस्टर नईम की वर्क स्पेस भी रीसेट होती है, और ये उसके लुक सेम वही हो जाएगी जो इन्होंने बनाई थी। बात पिक कर रहे हो? कितनी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। और अगर मिस्टर नईम चाह रहे हैं कि बस यार बहुत हो गया, मैनेज, फ्यूचर में ये नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे वर्क स्पेस, खत्म, खत्म हो गई वर्क स्पेस, अब लिस्ट में से निकल चुकी होगी जो अवेलेबल थी थोड़ी देर पहले तक। वर्क स्पेस में जाके ये देखो, यहाँ पे आपने एक काम करना, डिलीट ऐसे नहीं होगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। जिसने डिलीट करना होगा पहले एसेंशियल्स ऑन करेगा जो था, और एसेंशियल्स को भी वो कर देगा रीसेट, ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और अब जाके वो मिस्टर नईम की वर्क स्पेस को खत्म कर सकता है। अभी तक नजर आ रही है मिस्टर नईम, मैनेज में जाओ, मिस्टर नईम को सिलेक्ट करके डिलीट, खत्म। अब मिस्टर नईम ने जो एक वर्क स्पेस सेट की थी, अब वो अवेलेबल नहीं है। तो वर्क स्पेस असल में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या समझे क्या होता है ये वर्क स्पेस? पैनल्स, उनकी तरतीब, अरेंजमेंट, टूल बॉक्स की पोजीशनिंग, ये वर्क स्पेस है। यही है ना वर्क स्पेस। इसको मैनेज करना, बनाना, डिलीट करना आ गया। टूल बॉक्स को बनाना, मैनेज करना, डिलीट वगैरह करना आ गया। अब आ जाओ जरा कस्टमाइजेशन बनाने का काम अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको इस एनवायरनमेंट से थोड़ा फेमिलियर करवा दूं, क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ गए एक दो दिन के बाद कि कम से कम आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो पहले दिन तो पता ही नहीं लगता बोल क्या रहा है, समझना मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात, एडिट मेन्यू में जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं कि जब कभी आप माउस के व्हील को यूज करते हो ऐसे जूम करने के लिए, जूम आउट, जूम इन, इसकी मैंने कल शॉर्टकट कीज बताई थी। मैंने आपको व्यू मेन्यू भी बताया था। मैंने जूम टूल में जाके आपको यहां पे कुछ शॉर्टकट कीज बताई थी। कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो, ऑल्ट कंट्रोल जीरो, कंट्रोल वन, कंट्रोल वन, नहीं की कंट्रोल वन, 100% जो वो देखो, वो क्या लिखा हुआ है? 100%। कंट्रोल वन क्या करते हैं? 100%। 100% मतलब जो एग्जैक्टली प्रिंटिंग व्यू है वो दिखाता है, प्रिंट में जो साइज है वो दिखाता है। कंट्रोल जीरो क्या करता है? कंट्रोल जीरो आपको पूरी स्क्रीन के अंदर फिट करके दिखाता है करंट आर्टबोर्ड को। कंट्रोल वन आपका 100% जूम करके जो एक्चुअली प्रिंटिंग में आना होता है साइज, वो दिखाता है। कंट्रोल वन इज 100%। ये वो सेम साइज होगा जो प्रिंटिंग में आना होता है। प्रिंटिंग में कैसा आएगा वो साइज दिखा रहा है। यहां कोई बना भी लेते हैं ये लोग। ये प्रिंटिंग में इसी साइज का बॉक्स आएगा जो दिख रहा है पेपर पे, कंट्रोल वन। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? वो 100%। कंट्रोल जीरो, अच्छा कंट्रोल जीरो जब मैं करता हूं, अब आप ये उस आर्टबोर्ड को सिर्फ दिखा रहा है जिस आर्टबोर्ड में आप एक्शन कर रहे हो, एक्टिव जो है, और वो परसेंटेज देखो कितनी है, 51%। ये और इसी तरह अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल जीरो करूंगा, अब परसेंटेज देखो कितनी है, 24%। ये स्क्रीन जूम लेवल है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रिंटिंग के साथ। ये स्क्रीन के हद तक भाई बात को जरूरत पड़ती है ना कि 5 आर्टबोर्ड बनाए, जरा सारे तो दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा छोटा प्रिंट होगा पेपर पे जिस तरह ये है, नो। ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए, कवर करने के लिए कि 5 पेज इकट्ठे तो दिखाओ जरा कैसे लगते हैं डिजाइन जो आपने बनाया है। कंट्रोल वन 100%, ये वो साइज है जो प्रिंटिंग में आना है। कंट्रोल जीरो एडजस्ट करंट आर्टबोर्ड, कंट्रोल ऑल्ट जीरो एडजस्ट ऑल आउटबोर्ड्स। अच्छा, अब आ जाओ जरा बात इस पे।
व्हील के साथ अगर आपका माउस एक्टिव नहीं हुआ है, और ये नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, अगर आपका हो कि सर आप मुझे बताओ मिस्टर फरहान, क्या व्हील चल रहा है आपका, माउस ऐसे हो रहा है? यस सर। कैसे किया? सर मेरा नहीं, मेरा अकाउंट। हाँ, अब इन्होंने देखो, ये पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब मैं इसको कर रहा हूं ना अपनी तरफ या आपकी तरफ, पता क्या हो रहा है, अप डाउन का मतलब ये कह रहे हैं स्क्रॉल हो रहा है, इनका पता ये हो रहा होगा ऐसे, यस। ये स्क्रॉलिंग हो रही है इनकी। ये वजह पता क्या है इसकी? एक सेटिंग, सेटिंग में आपको बताने लगा। एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और प्रेफरेंसेस में स्टूडेंट्स आप लोगों ने किस में था, जनरल में, जनरल में ये चेकबॉक्स ऑफ होगा आपका। जी मिस्टर फरहान अब्दुल्ला, ये चेकबॉक्स ऑन कर दो। क्या लिखा हुआ है? जूम विद माउस व्हील, ओके कर दो। अब आपका ये जूम इन जूम आउट का एक्शन कंप्लीट। यस सर। और अगर आपने इसको ऑफ किया हुआ है तो वही होगा जो मिस्टर अब्दुल्ला ने कहा, और उन्होंने क्या कहा, जनरल में है ये, कंट्रोल के भी कर सकते हो। अगर आपने ऑफ किया हुआ है तो याद रखना अब ये स्क्रॉलिंग का काम हो रहा है, अब ये जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा। जब तक ये चेक ऑन नहीं करोगे ये स्क्रॉल कर रहा होगा वर्टिकल। लेकिन अगर ऑल्ट यूज करो तो ये आपका जूम इन जूम आउट भी होता है। ऑल्ट प्रेस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा की प्रेस करनी पड़ती है। अभी क्या हो रहा है, ये जूम इन नहीं हो रहा, ये स्क्रॉलिंग हो रही है ऊपर नीचे। यस। और कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग होती है, ये भी सुन लो। जब तक आप उस चेक को ऑन नहीं करते, इसका काम सिर्फ इतना है, स्क्रॉलिंग, ऊपर स्क्रीन नीचे स्क्रीन। और इसका दूसरा हमारे पास एक्शन करने का यही सेम एक्शन एक और तरीके से होता है, कल बताया, क्या बताया था, हैंड टूल। हैंड टूल भी तो यही कर रहा है। यस। उसके लिए आपको ये स्पेशली करना पड़ता है ना, एक्टिवेट हैंड टूल। पहले तो इसका एडवांस वर्जन ऑन कर लेते हैं। देखो बच्चे, ये हैंड टूल से, ये जो काम आप हैंड टूल से कर रहे थे, ये अब आप माउस से भी कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको सर ऊपर नीचे जा रहा है, लेफ्ट राइट नहीं हो रहा। लेफ्ट राइट करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ करनी है। और अगर आप ऑल्ट के साथ करोगे, ये आपका जूम इन जूम आउट वाला काम विदाउट उस चेक बॉक्स को ऑन किए भी कर सकते हो। अब ऑल्ट कर रहा हूं, देख रहे हो, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट होता है, हालांकि मैंने वो चेक ऑन नहीं किया। उसको ऑन करने के बाद ये रोल चेंज हो जाता है इसका, माउस का। हाँ जी, अगर चेक बॉक्स ऑफ होगा तो क्या होगा? स्क्रॉलिंग होगी अप डाउन, जो हैंड टूल भी कर रहा है, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट होगा। जब तक इस चेक को ऑन नहीं किया जाएगा, और अगर आपको जूम इन जूम आउट करना ही है और माउस के साथ ही करना है, और चेक बॉक्स को ऑफ किए उसको ऑन किए बगैर करना है, ऑल्ट करो। जिस तरह आप देखो, प्रैक्टिस है असल में, जो मैं बता रहा हूं उसको करते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, 10 लोगों को भी बता सकोगे कि ये होता भाई, सीधी सी बात है, समझाना है ना किसी को आगे, ठीक है ना, अपनी स्किल्स आगे बताओ कि ये ऐसे होता है भाई। अच्छा, एडिट में जब तक इसको प्रेफरेंसेस में जाके जनरल में आप इस चेक को ऑन नहीं करोगे, ये व्हील जो इसका काम है वो स्टार्ट नहीं होगा। अब हो रहा है। अब देखते हैं ऑल्ट के साथ क्या होता है। अब ऑल्ट के साथ स्क्रॉलिंग शुरू हो गई, कंट्रोल के साथ स्क्रॉलिंग शुरू हो गई है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बस ये होता है, एक चेक को ऑन करने से वो स्विच कर लेता है अपने एक्शंस को, एक दूसरे के स्वैपिंग हो जाती है, जो काम वैसे हो रहा था वो दूसरे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपके ये दोनों टूल जो है ना, ये वाले मैं इधर ले आता हूं, ये दोनों टूल जो हैं, जूम और हैंड, ये बिल्कुल साथ साथ इसीलिए बैठे हैं कि ये साथ साथ ही आपको काम भी करके दे दें। और वो देखो आपका वो ये काम जो आपका हैंड टूल और वो जूम से हो रहा है, वो आप माउस व्हील से कर रहे हो। क्या हैंड टूल वाला काम हो रहा है, स्क्रॉलिंग वाला?
हो रहा है Yes. माउस के साथ? क्या जूम वाला भी हो रहा है माउस के साथ? हो रहा है। Yes. तो इसका मतलब वो जो एक्शंस हो रहे थे दो, वो आज मैंने आपको दूसरे तरीके से बता दिए माउस के साथ। जो नहीं पसंद करते वहां पे जाकर क्लिक करके काम करना, वो माउस को सिर्फ इस्तेमाल करें, वो कभी हो सकता है आपको जरूरत ही ना पड़े उनकी, दोनों की। क्या जरूरत रह गई फिर उसकी? कुछ भी नहीं। ना हैंड टूल पे क्लिक करके कोई काम करना है, ना जूम टूल को कभी यूज करना है, वो दोनों टूल आगे डेड हो गए। बाकी इस्तेमाल आपका है, अगर आप उसमें नहीं कंफर्टेबल माउस के साथ तो यूज कर लो। Yes. और एक चीज और, मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी, जिस मर्जी टूल पे हो, एक शॉर्टकट की बताई थी हैंड टूल के लिए। वो क्या थी? स्पेस बार। स्पेस बार जिस मर्जी टूल पे हो, स्पेस बार आपको हैंड टूल की फैसिलिटी दे देता है स्क्रॉलिंग करने के लिए, साइड पे दाएं बाएं ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये स्पेस बार होती है, ठीक है। ये जिस मर्जी टूल पे हो, ये आपको स्विच कर देता है इनटू ये हैंड टूल। अच्छा जी, अब और क्या क्या है? अब आ जाओ जी शॉर्टकट कीज। बड़े देर से हम सुन रहे हैं शॉर्टकट कीज इतनी होती हैं कि ये होता है हर किसी। अब आप एग्जैक्टली अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, ग्राफिक डिजाइनर के लिए, और शॉर्टकट कीज में आप बहुत लाइक करते हो काम करना, और अच्छा जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो शॉर्टकट कीज यूज करता है। वो इसलिए यूज करता है कि वो नहीं चाहता कि मेरी स्किल्स को दूसरा बच्चा जो साथ में बैठा हुआ सीख ले। वो शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा होता है, पता भी नहीं लगता कर क्या रहा है, और इतना क्विकली और फास्टली कर रहा होता है। शुरू शुरू में मुझे था कि मैं देखूं यार कर क्या रहा है ग्राफिक डिजाइन। ये आज से बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पहले। मैं बैठ गया उसके पास, मैं कहा वो मेन्यू में जाएगा, कोई ऑप्शन करेगा, कोई ये करेगा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो शॉर्टकट। मैं परेशान कि यार कर क्या रहा है इतनी जल्दी और क्विकली और फास्टली और एफिशिएंटली, हर चीज जबरदस्त। उसकी उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी शॉर्टकट कीज के साथ। वो सारा वो पूरा डिजाइन उसने रेडी कर दिया शॉर्टकट कीज के साथ। मुझे पता नहीं लगा कहाँ गया, क्या क्या किया, किस तरह हुआ। मेन्यू में जाता बंदा, लगता है ना ये ऑप्शन ऑन की है, ऑफ की, ऐसा वो ऐसा, मतलब पकड़ लेता उसको। अब वो शॉर्टकट कीज इस्तेमाल कर रहा है। अब शॉर्टकट कीज इलस्ट्रेटर में कितनी के हैं, उसमें से आपने कितनी करनी है वो आपकी मर्जी है। वो शॉर्टकट कीज दिखाता हूँ। एडिट मेन्यू में ये है जी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के प्रेस करके भी जब आपकी 3 कीज प्रेस की जाएं, इसे बोलते हैं सुपर की। सुपर, जिसमें तीनों कीज प्रेस हो जाए, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट सुपर, तीनों तरतीब जिस तरह मर्जी रखो, प्रेस तीनों करनी है। के, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के, लिखी हुई थी उस पर, मेन्यू में भी थी। ये देखो, क्या आपको शॉर्टकट कीज नजर आ रही है? सिलेक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? इस टूल के बारे में बता रहा है। वी, सात वाले की क्या है? ए। अच्छा, कुछ की शॉर्टकट की लिखी नहीं हुई, मैजिक बैंड ये वाला, इस टूल की शॉर्टकट की क्या है? सिंबल भी यहां पे दिख रहा है आपको, वाई। लेसो टूल की क्यू, पेन टूल की पी, और ये काफी सारी, ये देखो नीचे। और जूम टूल की क्या है? जेड फॉर जूम, जेड, जेड की, जूम की। अच्छा, ये शॉर्टकट की किसकी दिखा रहा है? टूल्स की। ये टूल्स है ना, ये टूल्स की शॉर्टकट की है। और मेन्यू की शॉर्टकट की किधर आएंगी? ये तो टूल्स सिर्फ अभी टूल्स के बारे में बता रहा है। टूल्स ये वाले, उनकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। और थोड़ा नीचे आता हूं, बहुत कुछ और भी आ गया, ठीक है। लेकिन क्या इसमें कोई मेन्यू से रेलेवेंट बात कर रहा है? फाइल न्यू, फाइल सेव, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, कहीं नजर आया लिखा हुआ? नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, ये ऊपर मेन्यू में जाना है, टूल्स के बजाय आपने मेन्यू कमांड में आ जाना है। वो पूरा मेन्यू आ गया, वही मेन्यू है ना, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, ये तो नजर आ रहा है। किस मेन्यू में जाना है? फाइल में। क्या शॉर्टकट की नजर आनी शुरू हो गई? एन, सॉरी, न्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? क्लोज के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, सेव के लिए कंट्रोल एस, प्रिंट के लिए आगे होगी नीचे कंट्रोल पी। ये फेमस है, बहुत फेमस है। अच्छा, कुछ की कीज लिखी हुई है, कुछ की नहीं लिखी हुई, ये भी इसमें एक मसला है।
वो जो समझता है, बहुत ज्यादा लोग जो यूज करते हैं उसकी की उसने दे दी, और जो समझता है कभी कभार करनी है तो की देने की क्या जरूरत है, कितनी का कर लेगा बेचारा ग्राफिक डिजाइनर, मेन उसने रख दी। अच्छा, अब ये देखो, कंट्रोल एन होती है किसके लिए, न्यू फाइल के लिए। अगर आप इसको क्लिक करके यहां से खत्म कर दो, खत्म की जा सकती है। मुझे ये वाला। ये क्रॉस कर दो, क्रॉस है क्या ये, क्लियर, ये लो खत्म हो गई, ओके कर दो। अब अच्छा ये क्या कह रहा है, ये लो, सेव की सेट फाइल, अच्छा फाइल सेव करने को कह रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको, मैं भी आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। और मेन्यू हो गया ये आपका सेट, यहाँ पे आपने नाम दे देना है इसका, मेन्यू कमांड हो गया, नाम दे देते हैं इसका कस्टम की, कस्टम शॉर्टकट कीज 1। अच्छा, अब पता क्या है, अब आप कंट्रोल एन जितना मर्जी प्रेस करो कुछ नहीं होना, क्यों, आपने रिमूव कर दी उसकी की, क्लियर कर दी आपने उसकी की, और यहां से भी गायब हो गई है। पहले यहां लिखा हुआ नजर आ रहा था कंट्रोल एन, खत्म हो गया, की आपने खत्म की है। इसका मतलब है मेन्यू की शॉर्टकट कीज चेंज हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, और जिसकी नहीं है वो दी भी जा सकती है। जैसे चेक करो जरा, इसमें कोई ऐसी जिसकी की नहीं है, एडिट में चलते हैं, चलिए फाइंड एंड रिप्लेस, या कुछ और देख लेते हैं। या आप देख रहे हो काफी सारों की शॉर्टकट कीज है, लेकिन काफी सारी ऑप्शंस हैं विदाउट शॉर्टकट कीज मौजूद है अभी तक, कुछ भी नहीं उसकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट पैनल में जैसे बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपैंड, ये इंशाल्लाह आपको अगले वीक में या उससे अगले वीक में एक्सपैंड को मैं सारी ये ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। अब इनकी शॉर्टकट की है ही नहीं, शॉर्टकट की असाइन कैसे करते हैं, जिसकी मिसिंग है उसको साइन कैसे करते हैं, जो है उनको खत्म कैसे करते हैं, और क्या शॉर्टकट एक से ज्यादा हो सकती हैं, ये सारी चीजें ये कहां पे सेट किया है स्टूडेंट्स, एडिट मेन्यू में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और यहां पे जाके आपने ऑन किया मेन्यू कमांड, और मेन्यू कमांड में एक्सपेंड किया फाइल मेन्यू को, और यहां पे जाके आप जो शॉर्टकट की देनी है वो दे दो। क्या देनी है शॉर्टकट की, प्रेस करते हैं। अच्छा, कंट्रोल एन कर रहा तो कोई आपको मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले भी इसी की थी कि अब भी उसने वही दे दी। अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज कहूंगा कि अगर मैं कोई ऐसी की देता हूं जो ऑलरेडी कहीं यूज में है, जैसे आपको पता है कंट्रोल एस सेव करी है, मैंने कोशिश की इसको तो असाइन कर दूं, पहले तो क्लिक कर देना, फिर एस कंट्रोल एस। अब ये देखो वो नीचे आपको क्या कह रहा है, control s was already in use by the save command, that menu item will no longer have a keyboard shortcut, click the go to conflict button to jump to the save command। वो कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है कि ऑलरेडी ये सेव के लिए थी, तुम इसको उसके लिए भी दे रहे हो, वार्न कर रहा है आपको, इसको ठीक करना चाहिए हमें। और आपको इसका कॉम्बिनेशन, चलिए कुछ और अटेम्प्ट करते हैं, मैं शिफ्ट कंट्रोल एन देता हूँ, ये भी कहीं साइन है, मैं इसको ऑल्ट कंट्रोल एन देता हूँ, क्लिक कर देना पहले, ये भी साइन है। अच्छा, मैं इसको शिफ्ट एन देता हूँ, नहीं जी, तो आप कोई की दे सकते हो अगर अवेलेबल है, क्लिक पहले कर देना, मैंने दे दी शिफ्ट कंट्रोल 7, ये किसी को नहीं साइन अभी तक, ओके ले जाओ सेव कर दो, ठीक है, ये फाइल में सेव कर रहा सर, बैकग्राउंड में एक फाइल बन रही है जो मैंने नाम दिया था इसका। अच्छा, अब ये देखो, चेक करो,
शिफ्ट कंट्रोल 7 से वो काम होगा जो कंट्रोल एन से हो रहा था पहले। इसका मतलब शॉर्टकट कीज को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल क्या मैंने दिया, शिफ्ट कंट्रोल 7। ये देखो, ये न्यू डॉक्यूमेंट वाली विंडो जो कि कंट्रोल एन से आ रही थी, अब वो शिफ्ट कंट्रोल 7 से आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब चाहो आप शॉर्टकट कीज को एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। दोबारा से मैं वापस जा रहा हूँ, अब वापस जाके इसको मैं रिकवर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो था वही कर दिया जाए, मैं क्यों खामखा इस मसले में पढ़ूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप शॉर्टकट कीज को असाइन करना भी आ गया आपको, शॉर्टकट कीज को चेंज करना या डिलीट करना या रिमूव करना भी आपको आ गया। ठीक है, कंट्रोल एन दोबारा से मैं देना चाहूँ, कंट्रोल एन ही दे देते हैं। लें जी जनाब। अच्छा, आप एक और चीज, चलें इसमें मैं मेन्यू एक और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट मेन्यू। ऑब्जेक्ट मेन्यू में मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सपैंड। एक्सपैंड में इसको मैं दे देता हूँ शिफ्ट कंट्रोल 7, दे दिया। ओके, ले जनाब, ये आपका नया शॉर्टकट की साइन हो गया, किसको, ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक्सपैंड को, जो कि पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं कि आप लोगों ने प्रेफरेंसेस सॉरी इसके कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट टेक्स्ट, क्लिक करूं, ये लो। क्या नाम देना है इसका, कस्टम। इसका मैं दे देता हूं नाम मिस्टर अली, शॉर्ट कट्स फॉर एडोबी इलिस्ट्रेटर। ये फाइल बनने लगी है जनाब, डेस्कटॉप पे रख लेना काम। इस फाइल में पता क्या होगा, क्या होगा वैसे, शॉर्टकट्स होंगे सारे के सारे, जिसको आप मिस कर रहे थे ना कि मुझे सर शॉर्टकट तो सिखाए मुझे, ये शॉर्टकट आ गए, ये फाइल आ गई। ओपन करते हैं जरा, देखते हैं। ये जी पूरी शॉर्टकट्स टेक्स्ट फाइल में। पहले टूल्स के शॉर्टकट आए, देख रहे हो, पहले सारे टूल्स के शॉर्टकट्स आ रहे हैं, ये टूल्स हैं सारे, सिलेक्शन का, डायरेक्ट सिलेक्शन का, ग्रुप सिलेक्शन का, मैजिक बैंड, यही तो आपको दिखा रहा था पहले मैं। और नीचे जैसे जैसे आओगे, ये देखो मेन्यू, ये फाइल, ये मेन्यू कमांड्स आ गई, ये फाइल से रेलेवेंट सारी शॉर्टकट्स। अभी आपने ऑब्जेक्ट पैनल में दिया ना शॉर्टकट एक्सपैंड का, वो भी देखते हैं, वो भी होगा इसमें। ये ऑब्जेक्ट आ गया, सेव नहीं किया उसने, चलिए कोई बात। तो बात ये है कि आपकी सारी की सारी शॉर्टकट कीज, जैसे एक रिलीज की ऑप्शन है उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल 8, आर्टबोर्ड से रेलेवेंट ऑप्शन है, ये ग्राफ से रेलेवेंट ऑप्शन है, ये सारी शॉर्टकट जिस चीज की हैं वो दिख रही है। इसका मतलब इसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हो, समझ रहे हो। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप स्टडी भी कर सकते हो, इसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो। ये सारे के सारे आपके पास शॉर्टकट्स अवेलेबल हो गए। ये ऑब्जेक्ट पैनल ये मेका में है, वो मैं ऊपर देख रहा था। ये सारा, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 50% ऐसी ऑप्शंस हैं जिसकी शॉर्टकट की अभी तक दी नहीं हुई, वो नहीं समझता देना। आप अगर देना चाहो दे दो शॉर्टकट की, समझ रहे हो। और जिसकी है जरूर लिखी होगी, जैसे ये, जैसे ये, जिसकी नहीं है अभी तक खाली है। और ये देखो, कल ही हमें आपको सिखाया था क्या, जूम इन, जूम आउट, फिट आउटबोर्ड, फिट ऑल आउटबोर्ड्स, पूरा आ गया ना शॉर्टकट कीज का पैनल। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है जिससे आप अपनी टेक्स्ट फाइल जनरेट कर सकते हो, और टेक्स्ट फाइल के अंदर अपने शॉर्टकट्स को स्टडी भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, इसको आप यूज भी कर सकते हो। हाँ जी, कौन कौन है आज, मिस अदीना, लजीन एंड सिद्रा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो बात ये है कि आपको इलिस्ट्रेटर में आज जो सीखने को मिला, वो मैंने आज आपको शॉर्टकट कीज सारी आपको बता दी, कहाँ पे जानी है, किस तरह सेट होनी है, किस तरह इसको आपने एक्सपोर्ट करना है एज ए फाइल। फिर प्रेफरेंसेस में आपको आज जो आपने सीखा, वो इसका माउस व्हील को किस तरह एक्टिवेट करते हैं वो आपको बता दिया। विंडो मेन्यू में आपने ये सीखा कि टूल बार्स
कैसे बनती हैं टूल बार्स, किस तरह आप यूज करते हो टूल बार को, खत्म कैसे करते हो, फिनिश कैसे करते हो। फिर आपने ये सीखा कि वर्क स्पेस के अंदर एसेंशियल बाय डिफॉल्ट होता है, रीसेट भी करना पड़ता है, और आपने अपनी वर्क स्पेस भी बना सकते हो और अपनी वर्क स्पेस को खत्म भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब रह गए हमारे पास कोई 20 मिनट। तो 20 मिनट में अब हम क्या करते हैं, ये देखें जी। आज जो मज़ीद आपको चीज़ें मैंने सिखानी थी, जो प्लान था, तो वो थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि मुझे ये फील हुआ, बल्कि फील क्या हुआ, मुझे ये दिखा कि हम लोगों ने ये चीज़ें अभी तक नहीं करी, ये आपको पता होनी चाहिए। और कल मैंने एक और बात स्टार्ट की थी कि मैंने यह बोला था कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो, तो प्रॉपर्टीज़ अगर किसी शेप को क्लिक किया होता है तो प्रॉपर्टीज़ उस शेप से रेलेवेंट आती है, लेकिन अगर आपने कहीं क्लिक नहीं किया होता तो प्रॉपर्टीज रेलेवेंट टू योर आपकी आर्ट बोर्ड के हवाले से, रूलर्स एंड ग्रिड, गाइड्स, स्नैपिंग, ये आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब जरा ये 2-3 चीजें छोटी छोटी हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, फिर मैं शेप से दोबारा आपको लेके आता हूं। जरा गौर कीजिएगा, आपने जब अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर कुछ सिलेक्ट करते हो तो प्रॉपर्टीज देखो फौरन से पहले चेंज हो जाती है। ये वाली, इस प्रॉपर्टी में है क्या, जिस शेप को सिलेक्ट किया इससे रेलेवेंट सेटिंग से जो करना चाह रहे हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, नंबर 2 अपीयरेंस, नंबर 3 अलाइनमेंट। ये 3 ही नजर आ रही है ना आपको एक्शंस जो मेन इसमें। लेयर तो हमने अलग से लेके चल रहे हैं। लेयर में आपको मैंने बोला था कि आपके सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप तरतीब में लग जाएंगे, और अगर आप इनको खत्म करोगे तो ये खाली हो जाएगा, जो मैं करने लगा हूं। ये देखो, सिलेक्शन टूल से होगा। सिलेक्शन टूल के आप जरा थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये सारे ऑब्जेक्ट खत्म करने हो, कंट्रोल ए कर दो, सिलेक्ट हो गए ईच एंड एवरीथिंग, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अगर आप ये की भूल जाते हो, फर्स्ट वाली है कंट्रोल ए, अगर आप भूल भी जाओ तो यहां से कर लो सिलेक्ट ऑल। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑन एक्टिव आर्ट बोर्ड। फर्क है ना दोनों में, वो सारों को अटेम्प्ट करेगा सिलेक्शन में, और ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका करंट है ऑन एक्टिव। ये एक्टिव था ना, इस पे आप वर्क कर रहे थे, अब इस इधर एक्टिव कर लो। अब देखो सर उस आर्ट बोर्ड की हद तक ही बाउंड्री है, या आप इस सारों को सिलेक्ट करना है। कोई बाउंड्री शाउंड्री कोई नहीं, पूरी फाइल है ये बाउंड्री, पूरी फाइल को बाउंड्री के तौर पे ले, सिलेक्शन में इंक्लूड करे, या एक्टिव है आर्ट बोर्ड को, ये फर्क है। और अगर आपने सिलेक्शन, अच्छा मजे की बात है, अगर आपने सिलेक्शन एक आर्ट बोर्ड में से कुछ करना है, दूसरे में से कुछ करना है, तीसरे में से कुछ करना है, उसके लिए क्या करें, शिफ्ट, एक इधर आ जाओ, दो इधर आ जाओ, तीन इधर आ जाओ, चार, चार ऑब्जेक्ट मैंने 4 डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स, ये भी है, शिफ्ट 5। और मजे की बात देखो, लेयर पैनल पे गौर करो, लेयर पैनल को जरा मैं इधर ले आता हूं, लेयर पैनल पे गौर करो, क्या वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए जो डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स पे पड़े हुए हैं। अब आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है। क्या प्रॉपर्टी लगानी है कि इनका कलर चेंज करना है। क्या है इस वक्त कलर, व्हाइट है, क्या करना चाह रहे हो, रेड, ये लो। गो के ये एक आर्ट बोर्ड के नहीं हिस्सा, ये डिफरेंट आर्ट बोर्ड के कंपोनेंट्स है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास माउस है अवेलेबल, आप जाके क्लिक करते जाओ, एक पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा, दूसरे पे क्लिक करोगे पिछला खत्म हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो सिलेक्शन को, तो किसके साथ कंटिन्यू करना है, शिफ्ट के साथ। और करने के बाद आपने क्या परफॉर्म करना है, एक्शन, अपीयरेंस, फिल और स्ट्रोक। स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक कर लो, ये लो। किसका स्ट्रोक चेंज हो रहा है, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट किए हुए। कलर करना है, कलर कर लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिर्फ उन 5 ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है जो सिलेक्ट किए हुए। अच्छा, और ये काम जो आपको मैंने करवाया है इधर क्लिक करके, ये क्या काम हम इधर से नहीं कर सकते थे, लेयर से कर सकते हैं ना ये काम। कैसे, ये देखो, क्लिक, और अगर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो ये, सॉरी, ये पहला क्लिक किया, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट हो गई, 3 इकट्ठे।
अगर आप यहां से लेके यहां तक करना चाहो, ये सर्कल नजर आ रहा है, शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसमें से सिर्फ इसको करना चाह रहे हो और कुछ को छोड़ के इसको करना चाह रहे हो, कंट्रोल के साथ करना। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। कितने सिलेक्ट किए हैं समझ आ रही है? पूरे 8 बोर्ड्स में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है? सिर्फ 4। अच्छा, ऐसे नहीं पता चलता, बाउंडिंग बॉक्स से नहीं पता लगेगा कि कौन से 4, इधर से पता चलता है कौन से 4। और अगर आप इसको कंफर्म करना चाह रहे, आई को ऑन ऑफ करके देख लो कौन कौन है। एक ये है, एक ये है। अच्छा, सिलेक्शन अगर आउट हो गई कोई मसला है, दोबारा कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। जो ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्शन में इंक्लूड करने, कंट्रोल के साथ करते जाओ। और अगर आपसे इजाफी हो जाए तो सिलेक्शन को ऑफ भी कर सकते हो, अगेन कंट्रोल के साथ। कंट्रोल से ऑन ऑफ होता है। कंट्रोल और शिफ्ट में क्या फर्क है? शिफ्ट से ग्रुप सिलेक्ट होता है और कंट्रोल से बीच बीच में से यस ऑन ऑफ। और जब ये हो गया है, अब एक्शन क्या करना है? प्रॉपर्टीज। मैंने अभी तक सिर्फ 2 चीजें करनी सिखाई हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो, जब कोई कंफ्लिक्ट होगा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कंफ्लिक्ट किस चीज का कंफ्लिक्ट है? भाई फिल का कंफ्लिक्ट है। किसका कंफ्लिक्ट है? फिल का। क्यों कंफ्लिक्ट है? एक पे रेड है तो एक पे कुछ भी नहीं है। अगर कंफ्लिक्ट ना होता तो रेड नजर आता उधर। देखो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं जिसमें फिल है ही नहीं, और कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लिए जिसमें फिल है। यस मिक्स हो गया ना काम। वो क्या दिखाया आपको? फिल। कंफ्यूज। तो फिल में क्या करता है? क्वेश्चन मार्क लगा देता है। जब कभी आप इस तरह का एक्शन देखो क्वेश्चन मार्क, तो वजह क्या होगी कि सिलेक्शन में मिक्स चीजें हो गई हैं। अगर तो वो कंफ्यूज ना होता तो रेड दिखाता, जो कि दिखा रहा था पहले। अब वो कंफ्यूज इसलिए है कि कुछ ऑब्जेक्ट आपके व्हाइट फिल है, किसी में रेड फिल है, तो व्हाइट दिखाए या रेड दिखाए? समझ बात? जब तक इसको ठीक नहीं करोगे, इकट्ठे कर लो तो सेम हो जाएंगे। ये देखो, और जब ये हो गया है, ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गई, और इसको प्लेन कलर वो वाला दे दिया, ब्लू। जब कोई क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे तो समझ लो कन्फ्लिक्ट है। एक और मैं कन्फ्लिक्ट करके दिखाता हूं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दो। दो को मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ। स्ट्रोक वैल्यू एक की है 1 पॉइंट समथिंग, इनकी मैं बढ़ा देता हूं, ये लो। और चलो कलर भी इसका से डिफरेंट कर देता हूं, ये लो। स्ट्रोक का कलर और स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दी मैंने, डिफरेंट कर दी। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, कंफ्लिक्ट। क्यों? कि किसी में स्ट्रोक, किसी में फिल, कुछ और है कुछ और है, तो वो देखो वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए। ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क आपको सिर्फ ये बताते हैं कि करंट ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन में है, मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया, खुद तो कंफ्यूज हो, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। ये क्या किया कि वो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, मैं कैसे बताऊं प्रॉपर्टी करंट स्टेटस उसका क्या है? ठीक है? तो आज मैं आपको ट्रांसफॉर्म के बारे में क्लियर बताने चाह रहा हूं, और दूसरा आज आपको मैं अपीयरेंस में ये तीनों ऑप्शन करवा के जाना चाह रहा हूं। अपीयरेंस एंड ट्रांसफॉर्म को क्लियर समझ लो। ये आपको मैं आज प्रॉपर्टीज में इसको मैं करके आपको दिखाना चाह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्म में ये 6 वैल्यूज क्या करती हैं, और अपीयरेंस में ये ऊपर वाली 3। फिल का पता लग गया, स्ट्रोक का पता लग गया, लेकिन स्ट्रोक की कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं और इधर भी कुछ आपकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। दोबारा से देखो, सारों को सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका कंट्रोल है, या सिलेक्ट में यहां चले जाओ। अच्छा, मजे की बात, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए? 3। मैं चाह रहा हूं ये जो 3 सिलेक्ट हैं ये डी सिलेक्ट हो जाए, और जो सिलेक्ट नहीं है वो सिलेक्ट हो जाए। इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है? जो इस वक्त सिलेक्ट हैं वो डी सिलेक्ट हो जाए, जो डी सिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए। इसके लिए क्या करूंगा मैं? सिलेक्ट में इनवर्स। कितने सिलेक्ट हैं? 3। बाकी कितने? वो 10-12 जो हैं। हुए कि नहीं हुए? करके दिखाऊं? फिल।
आपको अभी पता चल जाएगा। जो 3 सिलेक्ट किए थे उनको इन्वर्स कर दो। कितनी छोटी छोटी आसान आसान ऑप्शन। अच्छा, डिसलेक्ट एवरीथिंग, रीसिलेक्ट एवरीथिंग। जो आपको थोड़ी देर पहले था वो दोबारा कर दो। मुझे ये बताओ, क्या इनवर्स तक समझ आ गया? ऑल क्या करता है सिलेक्ट में? ऑल ऑन एक्टिव आर्टबोर्ड क्या करता है? डिसलेक्ट क्या करता है? रीसिलेक्ट क्या करता है? इनवर्स क्या करता है? और ये क्या करता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव। अबव का मतलब जो उससे ऊपर वाला है। ये कहां से पता चलेगा ऊपर वाला कौन सा है? लेयर में, लेयर से पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पे ये है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ये देखो। और ये दोनों में फर्क है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव और ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टबोर्ड के हवाले से ऊपर नीचे वाला देख रहा है, नो। वो देख रहा है लेयर्स के हवाले से ऊपर नीचे कौन है। लेयर्स पे जाओ जरा, यहां से पता चल जाएगा। ये देखो, इसकी शॉर्टकट कीज क्या देखी है आपने? मैं जरा प्ले करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट में क्या ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है? ऑल्ट कंट्रोल ब्रैकेट, जो क्लोज वाली है, अबव जाने के लिए करता हूं। ये देखो, ऑल्ट कंट्रोल ब्रैकेट अबव वाली, जरा पैनल पे देखो। और ओपन वाली पैनल के हिसाब से जा रहा है, वो लेयर वाले वो वहां से नहीं देख रहा, वो पैनल के हिसाब से जा रहा है, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया था ना, मूव किया था। ये देखो, सबसे ऊपर आ गए हो। इस वक्त कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है जो सबसे आखिर में बना है? टेक्निकली ऐसे ही हो रहा है ना, जो सबसे आखिर में बनता है स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है। और इसको अगर आप नीचे की तरफ जाना चाहो तो ऑल्ट कंट्रोल मैंने प्रेस किया है और जो क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूं। ये लो, ओपनिंग, सॉरी, क्लोजिंग से ऊपर और ओपनिंग से नीचे। ये समझ आ गई है? क्या आपको यहां तक समझ आ गया कि कब यूज करना है? अब ये बचो, मेन्यू हो रहे हैं कंप्लीट। और मैंने क्या बोला था, इलिस्ट्रेटर के जब मेन्यू कंप्लीट होंगे, पैनल कंप्लीट होंगे, ये सारा टूल बॉक्स कंप्लीट होगा, तो इलिस्ट्रेटर खत्म हो जाना है। ठीक है ना? तो ये हम रोजाना कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जो कि मेन्यूज को भी कवर कर रहा होगा, पैनल्स भी कवर हो रहे होंगे, और ये सारा आपका पूरे का पूरा इलिस्ट्रेटर को हम डिटेल में कर रहे हैं। बाकी जहां तक ये ऑप्शंस हैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इसकी समझ नहीं आनी। यहां तक मैंने बता दिया सिलेक्ट मेन्यू। इसी तरह व्यू में मैंने कुछ ऑप्शन आपसे शेयर की थी कल, ठीक है। इसी तरह एडिट मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट न्यू सेव ओपन, यहां तक हमने कर लिया है। अब मैं आपको जाने से पहले एक अच्छी सी चीज बनाते हैं कुछ। नहीं, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। आर्टबोर्ड पे चलते हैं। इस आर्टबोर्ड के ऊपर जो कि मेरा ये है, इसको मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक मैंने रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर बनाया। कैसे बनाया? यहाँ पे गया और कंट्रोल के साथ ये मैंने एक, सॉरी, यहाँ शिफ्ट के साथ चल, शिफ्ट के साथ है। कंस्ट्रेंट्स आपने देखने, कंस्ट्रेंट किसके साथ सेट हो रही है? शिफ्ट के साथ कंस्ट्रेंट्स हैं या ऑल्ट के साथ कंस्ट्रेंट्स हैं? और कल याद है मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है, राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है, एलिप्स बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है या स्टार बनाना है, जहां पे बनाना है वहां पे जाके क्लिक कर दो। वहां पे जाके क्लिक कर दो तो ये क्या आ जाता है, इसकी वैल्यूज जो देनी है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल हो, दोनों में फर्क है। राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर राउंड होते हैं, और शार्प कॉर्नर वो सिंपल रेक्टेंगल होते हैं। शार्प कॉर्नर या राउंड, शार्प और राउंड, ये आपने डिसाइड करना होता है कि आपको करंट क्या चाहिए। अगर आपको राउंड कॉर्नर वाला चाहिए तो ये वाली ऑप्शन होती है, ये वाली। और जहां पे बनाना है वहां पे आप क्लिक कर दो। अच्छा, एक काम,
तो जैसे आप ऑब्जेक्ट को बनाते हो, रेक्टेंगल अगर आप बनाते हो या राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हो या सर्कल बनाते हो या दोनों को बनाते हो, तो नहीं, ये मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूं। और मैंने ये भी आपको बोला था कि इसकी स्ट्रोक और इसका जो फिल है वो डिफॉल्ट कर दिया करो, Yes, yes. बेहतर है। अंडू करते हैं, ये जी डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट कर दिया। और यहां पे आके मैं शिफ्ट के साथ एक सिंपल सा रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। और इसके अंदर अगर आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज भी आप सेट कर लो, और अगर आप चाहो इसको रोटेट करना है, रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट कैसे होता है स्टूडेंट्स, आप जब इसके कॉर्नर पे जाते हो, एक हैंडल आ जाता है और यहां से आप इसको रोटेट करते हो, सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट रोटेट होता है। और अगर आप इसको जो है एग्जैक्टली इसको रोटेट करना चाह रहे हो 15 डिग्रीज के हिसाब से, तो कंट्रोल प्रेस कर दिया, सॉरी शिफ्ट। शिफ्ट से पता क्या होता है, 45 डिग्री भी रोटेट होता है। 45 देख रहे हो, ये था, ये 45 पे आ गया। जैसे इसे ड्रॉप कर दो, कौन सी की प्रेस की, शिफ्ट की बनाने के लिए शिफ्ट यूज किया था, स्क्वायर बन गया। फिर उसको रोटेट करने के लिए भी शिफ्ट यूज किया है, 45 डिग्री। अगर आप इसे फ्रीली करना चाह रहे हो, फ्रीली तो हो जाएगा, फ्रीली करना है तो ये देखो, आप ये काम जो मैंने अभी आपको करवाया वो यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। कितने डिग्री, यहां पे डायरेक्ट टाइप कर दो, इस जगह पे 45 टाइप कर दो, कर दिया, एंटर कर दो, रोटेट हुआ। Yes, sir. ये काम माउस से हो रहा था, माउस से भी तो हो रहा था, Yes. कंट्रोल जेड करो। इसका मतलब आपने इन चार ऑप्शंस को समझ लो। ट्रांसफॉर्म, अब आपको ट्रांसफॉर्म के हवाले से मैं एक चीज बताऊं, रूलर ऑन कर दो, Controller. कंट्रोल आर कर दो, या रूलर ऑन कर दो, रूलर ऑन कर दिया। अब आप गौर करो, इस वक्त इसकी पोजीशन किधर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक्स की पोजीशन क्या है, एक्स की पोजीशन है 0 पॉइंट समथिंग, ये यहां नजर आ रही है। Yes. इसको 0 कर दूं, कहां जाएगा 0 करते ही, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लग जाएगा बाउंड्री पे। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, Yes. और एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें जो वाई की पोजीशन है वो क्या है, ये रूलर में अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ये रेक्टेंगल या ये स्क्वायर बिल्कुल 0 0 पे चाहिए, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, एक चीज का ख्याल रखना कि आपने यहां पे टिक किसको किया हुआ है, किस पॉइंट को आप लेके जाना चाह रहे हो। पॉइंट मैंने कौन सा कर दिया, कॉर्नर, ऊपर वाला कॉर्नर, ये पहले इधर बता देना, और यहां बता के इधर बता देना क्या, इसको कहां ले जाओ, इस वक्त तो ये है, अब कहां ले जाओ, अब 0 0 पे ले जाओ। क्या ये 0 0 पे चला गया, Yes. इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म आपको पहला काम जो देता है वो पोजीशन करने देता है, ट्रांसफॉर्म पोजीशन। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि इस आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ जाए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, क्या करो, क्या वैल्यू दो, पेज की विड्थ कितनी है 8.5, Yes. और हाइट कितनी है 11, 11. 8 मतलब एक्स की पोजीशन क्या होगी, सॉरी 8.5 है ना, हाफ क्या है 4.25, कर दो। और क्या करना चाह रहे हो, इसके सेंटर को मूव करना है या इसके कॉर्नर को मूव करना है, इस पोजीशन पे सेंटर को, तो आप पहले सेंटर को टिक कर देना, ये जरूरी है। वो मैंने सेंटर क्लिक कर दिया है, सेंटर को पुट करना चाह रहे हो किधर, एक्स की वैल्यू क्या देनी है 4.25, 8.5 का हाफ क्या है 4.25, कर दूं, Yes. क्या चला गया। Yes. अब मैं वाई की पोजीशन देना चाह रहा हूं, 11 का हाफ 5.5, बता दो उसको, ये देखो एग्जैक्टली सेंटर में आया, सेंटर इसका जो है वो सेंटर में आ गया, सेंटर सेंटर में आ गया, किसका, स्क्वायर का सेंटर
आर्टबोर्ड के सेंटर पे आ गया। ये होता है ट्रांसफॉर्म में एक्स एंड वाई। पॉइंट पहले बताओ, फिर एक्स और वाई की पोजीशन बताओ। अब वो कॉर्नर की बतानी है, इधर के कॉर्नर की बतानी है, ऊपर के कॉर्नर की बतानी है, इधर वाले कॉर्नर की बतानी है, सेंटर की बतानी है। मूवमेंट एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू, समझ आइए? Yes. ये आपने मूव कर दिया। दूसरी चीज, विड्थ एंड हाइट कितनी है इसकी? विड्थ कितनी है इसकी? 0.7576, और हाइट भी कितनी है? 0.76। Yes. क्या इसको राउंड ना कर दें 1 पूरा पूरा, या 0.5 पूरा पूरा? ये यहां से कर लेना। माउस के साथ अगर उस वक्त नहीं भी कर पाए आप, हालांकि कर सकते थे जब आप बना रहे थे, बाद में यहां से कर लो। एग्जैक्टली 1/1 इंच स्क्वायर बना लो। हो गया 1/1। क्या इसको मैं 45 डिग्री पे ले आऊं? हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूं ये चला जाए जरा 0 0 पे, सेंटर को लेके जाए, नो, इसका अपर जो है कॉर्नर वो चला जाए। अच्छा, अपर कॉर्नर को लेके जाना है तो मैं ड्रैग करके भी लेके जा सकता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। मैं सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म की इन ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। कॉर्नर, कॉर्नर किधर लेके जाना है इसका? 0 और 0 पे, ये लो, आ गया। इसकी सेम कॉपी मैंने आगे लेके जानी है और उसको मैंने रिपीट करना है, पूरे आर्टबोर्ड पे चला जाए। क्या करो? और के साथ कर लो, और के साथ कर लो, ये लो, सिलेक्ट करो और इसको पकड़ के ऐसे ले जाओ। अगर आप समझते ये ऊपर नीचे हो रहा है, शिफ्ट प्रेस कर दो, ये शिफ्ट प्रेस कर दो, और जहां पे इसको आपने मूव करके लेके जाना है वहां पे जाके ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ मैंने इस वक्त 2 कीज प्रेस की स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? शिफ्ट वाली स्ट्रेट मूवमेंट के लिए, ऑल्ट उसकी सेम कॉपी बनाने के लिए। और जहां पे रखना है इसको कनेक्ट करना है, अगर थोड़ा फासला छोड़ना है आपकी मर्जी है, साथ रखना है साथ रख लो, ये लो, छोड़ दो, शिफ्ट भी छोड़ दिया और दूसरा ऑल्ट भी छोड़ दिया। और रिपीट करना है तो कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी डुप्लीकेट, रेपिटेशन ऑफ करंट एक्शन। अच्छा, इसको अगर मैं चाहूं इस तरह नीचे लेके आना, क्या करूं? सारों को सिलेक्ट करो, ऐसे कर लिया, दोबारा शिफ्ट, सॉरी पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप इसको मूव करना शुरू करो। मूव कर रहे हो, ऑल्ट प्रेस कर दो, सेम कॉपी। अगर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, शिफ्ट भी प्रेस कर दो, यहां रखना है या इसको टॉप पे इसके साथ ही कनेक्ट करना है, ये आपकी मर्जी है। शिफ्ट के साथ देखो ये जंप भी हो रही है, ये लो, यहां पे आपने इसको रख दिया। कंट्रोल डी टू रिपीट दिस एक्शन, कंट्रोल डी। मजीद कॉपी बनानी है आपकी मर्जी है, ले जाओ, आगे भी ले जाओ। तो बताने का मकसद है ये जो मैंने एक्शन आपको करके दिखाया, ये आपने अलग अलग हर एक के साथ करना है। यही काम आपने रेक्टेंगल के साथ भी करना है, राउंडेड कॉर्नर्स के साथ, ठीक है। राउंडेड कॉर्नर के साथ भी कितना कर दूं इसको? 1। अच्छा, ये इधर से भी कर सकते हो ना, ये 1/1 का हो गया। इसको अगर आपने रोटेट करना है आपकी मर्जी है, ऐसे ही रखना है आपकी मर्जी है। इसको आप यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर इसको प्लेस कर लीजिएगा और इसकी कॉपी आप यहाँ पे इस तरह ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख दीजिएगा और कंट्रोल डी करके इसको पूरे सरफेस के ऊपर ले आइएगा। और इसको अगर आप थोड़ा सा आर्टबोर्ड के हिसाब से सेंटर करना चाहो कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ऐसे रख लो, ठीक है। और ऑल्ट के साथ इसको आप नीचे कॉपी इसकी ऐसे लेके आ सकते हो, कंट्रोल डी करके इसको पूरे फ्रेम में इन कर सकते हो।
और इसको पूरे को सिलेक्ट करके अगर आप समझते हो कि थोड़ा लेफ्ट राइट किया जाए, एरो कीज के साथ भी जा सकते हो, ऐसे माउस के साथ भी जा सकते हो, ऊपर नीचे जैसे आप पसंद करो। और ये चीज आपने सारे के सारे के ऊपर अप्लाई करना है। इसी तरह अलग अलग पैटर्न बनाओ, अलग अलग फिलिंग करो, और सिर्फ यही ना करो, आप दो शेप्स को यूज करके करो। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक सर्कल बनाने लगा हूं। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये नीचे वालों को ना, ये एक्स्ट्रा आ गए, इनको चले निकाल ही देता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट, नीचे वालों को सिर्फ निकाल रहा हूँ। अब ये देखो जरा, इसको ठीक कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको हम कर लेंगे। अच्छा, आपको मैंने सिर्फ ये बोला कि आपने सिर्फ एक शेप को नहीं लेना, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को अटेम्प्ट करना। जैसे मैं ये शेप के साथ करता हूँ, एक सर्कल बना, और 1 बाय 1 का बना, कितने बना एग्जैक्टली exactly। अगर आपको कोई डाउट है तो प्रॉपर्टीज के साथ बाद में भी सेट कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी, समझ रहे हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही, कोई टेंशन नहीं, इसको इस तरह करने के बाद यहां कर दो 1, विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट, ये लो, ये 1 कर दी, और इधर भी जाके 1 कर दो, टेंशन ही खत्म हो गई, ये सर्कल बन गया। ठीक है, एग्जैक्टली और इसकी कॉपीज बनाते हैं। कॉपीज बनाने के लिए इसको मैंने यहाँ पे जहां रखना है, स्टार्ट जहां से करना है यहां कर दिया, और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके शिफ्ट के साथ प्रेस करके सामने ले जाओ, कंट्रोल डी करना शुरू कर दो। अच्छा, लेकिन एक काम और करते हैं, मैं अकेले को नहीं करना, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसके इनसाइड, स्टार बना लेते हैं। सेंटर में आया और शिफ्ट के साथ स्टार बना दिया, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट सेंटर करता है, और शिफ्ट के बगैर करेंगे तो वो सेंटर आपका प्रॉब्लम, अंडू कर दो, दोबारा देखो, आपने स्टार लिया, आपने पॉलीगॉन लिया, आपने रेक्टेंगल लिया, जो बनाना है 2-4 शेप से मिला के बनाना, ताकि आपको प्रैक्टिस कर लो इसकी। स्टार लिया, इसके सेंटर में आए, सेंटर में आके मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग आउट किया। ठीक है, और इस स्टार को अगर आप जाना चाहो कलर के साथ, कलर कर लेते हैं, नहीं जनाब, कलर कर देते हैं, रेड ब्लू जो भी करना है, और इसको दूसरे को भी इसी तरह सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने अब सिलेक्ट किया किसको जनाब, सर्कल को, सर्कल को सिलेक्ट किया, और इसको भी कलर कर देते हैं विद ब्लू कर दें, लाइट ये रहे, और इसकी कॉपीज बनाते हैं। दोनों को सिलेक्ट करो, ये 2 बनाए या 3 बना लो, 4 बना लो, जैसे जो बनाना चाहो बना लो, कोई टेंशन नहीं है। इसको दोनों को अगर आप इकट्ठा मूव करना चाह रहे हो तो ग्रुप बनाना है, ग्रुप में बना सकते हो। ग्रुप का मतलब दोनों इकट्ठे बिहेव करें, इकट्ठे रहें, ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है इसके बगैर भी काम चल जाएगा। लेकिन ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना लो, राइट क्लिक करके ये ग्रुप बना लिया करो। ग्रुप बनाने का स्टूडेंट्स फायदा क्या होता है, इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे, दोनों सेलेक्ट होंगे, क्योंकि ग्रुप है। और इसको आप ऑल्ट के साथ मूव कर लो, शिफ्ट प्रेस करोगे स्ट्रेट आएगा, डिस्टेंस पे रखना है, डिस्टेंस रख लो, जरूरी टच ही करना है, कंट्रोल टी, रिपीट दिस पैटर्न, और इसको सेंटर करना है, ये लो यहां रख दो, और इसको रिपीट करना है, ये लो ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब आपकी मर्जी है इसको कितना डिस्टेंस पे रखना है, टच करना है टच कर दो, डिस्टेंस पे रहेगा डिस्टेंस रख दो, और ये पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर इसको आप रिपीट करना चाहो, कंट्रोल डी। इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस जो करनी घर पे बैठ के, ये 2-4 शेप्स को मिले मिला के आपने ये सारे काम करने हैं, पूरे आर्ट बोर्ड बनाने हैं। पॉलीगॉन का कॉम्बिनेशन लगो, स्टार के साथ, उसके साथ रेक्टेंगल के साथ, सर्कल के साथ, जैसे आप पसंद करो, आपने पूरे आर्ट बोर्ड को इस तरह सजाना है शेप्स के साथ। ठीक है, और इसको फिर अगर आप लाइन भी लगाते हो ना, मैं लाइन लगाता हूँ, ये देखो ये लाइन भी है इसमें, जरूरी नहीं कि ये शेप्स हैं आपके पास, लिमिटेड, नो, बहुत कुछ है। लाइन ले लो, लाइन लगाता हूँ, ये देखो लाइन अगर आपकी स्ट्रेट ना लग रही हो, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, लाइन लग गई, लाइन लग गई, और लाइन को हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने डाउन किया ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी। ये थोड़ी तिरछी क्यों हुई है, तो मैंने इसको स्ट्रेट नहीं किया, वरना स्ट्रेट ही आती नीचे। ठीक है, अच्छा, अगली बात, ये जो भी आप बना रहे हो, अगर आप चाह रहे हो इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हो, अच्छा लगे आपको, सर ये इसके ऊपर तो दिखेगा ही नहीं सही, क्या इसको थोड़ा सा हम लो कर सकते हैं, ओपेसिटी इसे बोलते हैं, ओपेसिटी लो कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन मैंने अभी तक नहीं बताई है पेरेंट्स में, फेल एंड स्ट्रोक के बिल्कुल नीचे ओपेसिटी भी लिखा हुआ था, वो अप्लाई करो आज, सिलेक्ट करो सबको, कर लिया, इसकी
ओपेसिटी ये होती है। फिल आपको बता दिया, स्ट्रोक आपको समझा दिया, ओपेसिटी ये है। थर्ड वाली, इसको डाउन कर दो, देखो क्या हो रहा है। जो भी सिलेक्शन में है उसकी लुक देखो, साइड पे क्लिक करो, फेड होगी, ओपेसिटी आपने कम कर दी, और कम करोगे और हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने ये जो डिजाइन बना रहे हो, मजे की बात है, अगर आपको कहूं इसके अंदर फिल कर दो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करता हूं, ये देखो डब्ल्यू बनाऊं, ये लो शिफ्ट, ये 1 2 शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करता हूं। अगर आपने बॉक्सेस के कलर डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं, एक अच्छा आपने डिजाइन क्रिएट करना है, कर लो, ये देखो दिस एंड दिस। सिर्फ मैंने 2 ये स्क्वायर सिलेक्ट किए, एक ये वाला और एक इधर जाके शिफ्ट के साथ शिफ्ट या कंट्रोल हो गए सिलेक्ट। कंफर्म कैसे होगा? लेयर पैनल से कौन कौन से सिलेक्टेड है स्टूडेंट्स? बड़ी मुश्किल नहीं होगी। एक ये है, एक ये है, नजर आ रहे हैं दोनों डॉट्स? इसको आसान करेंगे, इसको आसान कर सकते थे, अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, आप इसको अलग अलग कर लेते। अब भी मैंने आज फिर एक ही गलती की है, एक ही के ऊपर सॉरी बनाता ना, मैंने ख्याल किया 1 आर्टबोर्ड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, मैंने ख्याल ही नहीं किया। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अगले रोज जो मंडे को आएंगे, मैं इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर आपको एक एक्शन करके दिखाऊंगा, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको, ये आर्टबोर्ड 1 के हैं ऑब्जेक्ट, ये आर्टबोर्ड 2 के हैं, आपको खपना नहीं पड़ेगा। चले, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी फिलिंग मैंने कर दी, ये हुई। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, दूसरा 1 2 शिफ्ट के साथ करना है, 2 3 4 5 6 फिल करके देखते हैं, अगर कोई मिस हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी, बाद में भी हो जाएगा सब कुछ। मिस हो गया कोई बात नहीं, ये लो साइड पे पहले क्लिक करो, दोबारा से सिलेक्ट करो, और अगर कंफर्म हो जाए लेयर को ले लिया करो, यहां से कंफर्म हो जाएगा सिलेक्ट हुआ कि नहीं। 1 2 ये इधर है भी बॉक्स कि नहीं, एक सेकंड, ये बॉक्स है ही नहीं इधर, ये जस्ट स्पेसेस हैं, इसीलिए नहीं सिलेक्ट हो रही। मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ स्पेस है, इसलिए कैसे सिलेक्ट होना है, समझ बात? चलो इसको इस तरह कर लेते, 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले मैंने 6 के 6 रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कर लिया। प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इसका कलर फिल में जाके ये मैंने सेट कर दिया। अब देखो दोबारा, 1 शिफ्ट साथ 2 3 4 5 और ये 6, इसका कलर जाके मैं कर देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं, जरा देखते हैं कैसी लुक क्या आएगी। 1 शिफ्ट 2 3 4 5 6 रंग बिरंगी पैनल, ये लो। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्या है, ये कुछ नहीं है, स्पेस है, इसको मैं आपको फिल करना सिखाऊंगा, इसको भी कर सकते हैं फिल, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको जो शेप बनी है उसी के अंदर फिल होगी। इसी तरह इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, फिल करो, कंफर्म हो जाएगा आपको। ये देखो, 1 क्लिक करो, शिफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो। एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा सही? ठीक है, अब आप इसी तरह इसको प्रैक्टिस में लाना है, वीकेंड के ऊपर काम शाम करना, सीखना, समझना, और फिर इंशाल्लाह इसको ओपेसिटी के साथ भी आप अप्लाई करके देखना। ओपेसिटी क्या करती है कि जो आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं, अगर आप चाहो उसको थोड़ा सा फेड कर सकते हो, फेडिंग यहाँ से हो जाती है ऐसे, और ग्राउंड के ऊपर एक इसको रख सकते हो, और उसके ऊपर अगर आप लिखना चाहो, यू कैन टाइप एनीथिंग लाइक दिस, ये लो टाइप कर लो, दिस इज
दिस इज अ पैटर्न, लो जनाब, ये लिखा, यहाँ आए, शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो साइज, जहां लिखना है आप लिख दो। गलती हुई है कोई मसला नहीं, दोबारा टाइप टूल में जाओ और यहाँ क्लिक करके इसको ठीक कर लो, और मूव टूल से या सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके यहाँ रखना है, या इसकी कॉपी और बनानी है ऑल्ट के साथ। वेरी सिंपल, जो भी करना है, जिस तरह एक शेप होती है, टेक्स्ट भी तो वही है, टेक्स्ट भी तो एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह जरा आपने अटेम्प्ट करना है, जरा प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेना कल परसों में, ठीक है, ताकि जब मंडे को आए तो मैं कुछ और आपको इंटरेस्टिंग ऑप्शंस इसमें एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मैंने आपको जो सिलेक्शन का बताया है, डायरेक्ट सिलेक्शन का नहीं बताया, इसका काम ही कुछ और है, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा ग्राफिक्स को। अभी आपने सिर्फ सिलेक्शन करना सीखा ब्लैक एरो से, सिलेक्ट करके मूव कर रहे हो, साइज कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन इससे कहीं एडवांस है। बाकी चीजें भी इंशाल्लाह इसको साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे, टाइम हो गया ज्यादा, तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को 5:30 पे। जी आपने एक वेबसाइट पर खाना था। हाँ, जहां तक अगर आपको रिक्वायर्ड है इमेजेस, इमेजेस की कलेक्शन चाहिए तो वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारी, आपने जस्ट ये वेबसाइट्स हैं, गूगल कर लेना, अनस्प्लैश पे चले जाना, फ्री पिक पे चले जाना, पीएनजी विंग पे चले जाना। जैसे मैं आपको पीएनजी विंग दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है पीएनजी विंग, यहाँ से आपको अच्छी पीएनजीज मिल जाती है, जो आपको पीएनजीज चाहिए अच्छी अच्छी आपको मिल जाएंगी। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ये अगर आए बॉक्स क्लोज कर देना, और जब आप फर्स्ट टाइम पीएनजी विंग पे जाओगे आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा इसका कैप्चा। कैप्चा मतलब आपको बताना पड़ेगा क्लिक करके कि आप रोबोट नहीं हो, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। और इसके लिए आपको इस जो पजल है गेम को आपको टिक करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। अभी आ जाती है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये लोड कर रहा है शायद, और ये देखो कितनी सारी चीजें पड़ी हुई, जो आपको चाहिए आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट सर्च करो जो आइटम चाहिए, फर्नीचर, रियल स्टेट, फ्लैग, प्लेयर, एनीथिंग यू कैन सर्च, ठीक है। और ये सर्च करने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है लाइक दिस, क्लिक करोगे ये इमेज आ जाएगा, इस इमेज को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते वक्त आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये देखो, सॉरी मेरा डाउनलोड हो गया, आपको यहाँ पे अगर वो पजल आएगी ना कि आपने WDVE प्रेस करना है, क्लिक कर देना, ये आपको, ये मेरे इमेज डाउनलोड हो चुकी है। आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह भी शायद डाउनलोड किए थे, इसलिए मुझे नहीं जरूरत पड़ी। आपको यहाँ पे अगर वो पजल आ जाता है ना तो उसको फॉलो कर लेना। अच्छा ये देखो, ये डाउनलोड, ये इमेज आ गया, इस इमेज को मैं ड्रैग करके अपने इलस्ट्रेटर में यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। ये देखो दोबारा से, ये क्लिक करके मैं इलस्ट्रेटर में आके इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, और इसको पीछे रखना है, आगे रखना है, ओपेसिटी डाउन करनी है, हो जाएगा सब कुछ, लेयर लेयर से हो जाएगा सारा कुछ। एक और तरीका, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, प्लेस, इसे बोलते हैं प्लेस, प्लेस फाइल को प्लेस करना है। इसके लिए आपने अच्छी इमेजेस डाउनलोड करके रख लेना, जैसे मैंने की, ये देखो आप लोग क्योंकि आप में मोस्टली नए स्टूडेंट्स हैं, तो ये देखो मैंने ना यहाँ पे फोल्डर बना रखा है अपनी ड्राइव पे इमेजेस का, ये इमेजेस पड़े हैं, इसमें आप अपने इमेजेस को डाउनलोड कर लेना और इन इमेजेस को डाउनलोड करके रख लेना जैसे मैंने रखे। और ये इमेजेस जब आपके पास आते हैं तो इसको आप ड्रैग करके भी लेके आ सकते हो। दूसरा तरीका है इलस्ट्रेटर में रहते हुए यहाँ से भी आप लेके आ सकते हो, प्लेस प्लेस, जैसे ये जहां पे आपने इसको प्ले करना है, प्लेस करना है, वहां पे क्लिक प्लस ड्रैग करके एंटर, क्या रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। दोबारा से देखो, फाइल में गए, प्लेस में गए,
और जो आपके पास कलेक्शन है कहाँ से आनी है वो मैंने आपको PNG विंग, ये सारी मैंने PNG विंग से डाउनलोड की है। जस्ट आपने ड्रैग करना है, यहाँ क्लिक करके आप इकट्ठे भी ले आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन कंट्रोल के साथ कर लें। ये मैंने 4 इमेजेस को इकट्ठा सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ। शिफ्ट के साथ करोगे वो भी ठीक है। प्लेस पे क्लिक कर देना, जहाँ रखना है 1 2 3 और ये 4 इमेजेस, इतनी सी बात है। समझ रहे हो? आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर उसको पॉपुलेट कर सकते हो और इसको बाद में अगर आप चाहो साइज करना, मूव करना, यू कैन डू एनीथिंग। सब कुछ हो जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आगे पीछे करना वो भी हो जाएगा। आगे पीछे चला गया ना ज़ल्मी के या PSL के ऊपर आ गया, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगेन लेयर से आप ट्रैक आउट ऊपर नीचे इसको और ऑर्डर लगा दें। जो मैंने आपको शिफ्ट कंट्रोल वो ब्रैकेट्स वाला बताया ऊपर नीचे करने का, ये उससे होता है। ठीक है, तो और दूसरी बात, इसको आप ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं, वो भी यहीं से होता है। ठीक है ना, जिसको भी करना है क्लिक किया, ये जो आपको सिखा दिया वो इसके लिए भी वैसे ही है जैसे आपके बाकी पोर्शन के लिए। बिल्कुल लाइट डिम कलर के साथ अवेलेबल है आपको। समझे बात को? छोटी छोटी चीज़ें इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे हम।